हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? क्या जल्दी से बताइए प्लीज। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। चलिए पार्टी, हे भगवान, मेरा इतना खर्चा हो गया, तुम्हें तो सबको थोड़ा थोड़ा चंदा मिला के मुझे देना चाहिए भाई। मजाक कर रहा हूं। डिफेंडर ओपी इन द चैट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा प्लीज, ठीक है। और एक सपना देखा था बहुत पहले, 2-3 साल से मन में चल रहा था, और कल के दिन जब जन्मदिन था तो वो सपना सच हो गया, ठीक है। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट ये जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे जैसा कोई ऑर्डिनरी इंसान ये काम कर सकता है तो आप तो वैसे ही बहुत स्पेशल है, तो आप तो बहुत भयंकर तरीके से और भी खतरनाक खतरनाक गाड़ियाँ उठा सकते हैं, ठीक है। बस अपने आप पे विश्वास रखिए, आगे बढ़ते जाइए, और भगवान के प्लान पे जरूर विश्वास रखिए प्लीज़। हो सकता है कभी भगवान आपको थोड़ा सा तंग करें, थोड़ा परेशान करें, बट अल्टीमेटली जीत आपकी ही होगी। हैप्पी बर्थडे का भी थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। कल आप लोगों को बहुत मिस किया, कल बहुत मिस किया। वैसे तो हर साल जो है संडे वाले दिन कभी बर्थडे पड़ा नहीं, ऑनलाइन में आने के बाद में तो आई बिलीव, बट कल था तो मेरी पार्टी के पैसे बच गए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कॉन्ग्रेचुलेशंस 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 भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। पार्टी पार्टी जरूर करेंगे, घबराइए मत। जैसे कि मैं हर बार प्रॉमिस करता हूं, पिछले बार वाले लक्ष्यों को भी प्रॉमिस किया था, उनको जरूर। तो आप सभी लोगों के 20-20 रुपए मेरे पास ड्यू है। 20 रुपए आई बिलीव ठीक रहेगा ना, एक समोसा तो आ ही जाएगा यार 20 रुपए में, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इतना ही खर्चा उठा पाऊंगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। हैप्पी डिफेंडर, हैप्पी डिफेंडर डे। अबे बर्थडे छिप गया बेचारा डिफेंडर के पीछे। टेस्ट ड्राइव तुम्हें दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, अब खड़ी है अपने पास, जब भी तुम मिलोगे, ठीक है। चाहे तुम आईआईटीएन बन के मिलो, चाहे एनआईटीएन बन के मिलो, चाहे तुम स्टूडेंट बन के मिलो, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको सैल्यूट है। तो तुम अगर अर्जुना और लक्ष्य के स्टूडेंट रहोगे या अर्जुना के स्टूडेंट रहोगे, फिर मेरे से कभी जिंदगी में मिलोगे, तो जरूर डिफेंडर की राइड मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मजे ही मजे। ठीक है, हाँ। और दूसरी एक और खुशखबरी है, दैट इज कि जो अपनी नोट्स वाली किताब है वो डिलीवर होनी स्टार्ट हो गई है, सभी बच्चों के पास पहुंचनी स्टार्ट हो गई है। अब इन 2-3 दिनों में जिन जिन ने ऑर्डर कर रखा है वो पहुंच जाएगी, और मेरा काम है आपको बता देना। तो लॉन्च ऑफर जो है वो शायद 1 या 2 दिन में खत्म होने वाला है। तो भाई अगर आपकी इच्छा है ऑर्डर करने की तो कर लीजिएगा, फिर मत बोलना कि सर अब प्राइस कम करवा दो, क्योंकि काफी टाइम तक प्राइस कम रखा है किताब का, 25% डायरेक्टली डिस्काउंट है, ठीक है। चलिए, बुक आ गई, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब जब बुक आई गई है तो बुक में आप जो पुराने चैप्टर्स हैं आप उनको रिवाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे से भाई, ठीक है। किताब खोलो, जो जो सवाल सामने आ रहे हैं उनके सॉल्यूशन नीचे दे रखे हैं, एकदम उसी भाषा में जिस भाषा में हम क्लास में सॉल्व करते हैं, बिकॉज वो क्लास नोट्स की है, क्लास नोटबुक ही है। रिवाइज करो और तैयार हो जाओ। रिसीव्ड, बहुत बढ़िया। जिनकी नहीं आई कल आ जाएगी, आज आ जाएगी, घबराए मत। चलिए, हाउ टू यूज में एक सिंपल सी चीज बोलूंगा कि पहले आप लेक्चर के साथ चलते जाइए, ठीक है। फिर जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ा दिया, फिर वो जाके देखो नोट्स में कहां लिखा हुआ है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस वहां पर एक्स्ट्रा हो, कुछ यहां पर ज्यादा ही एक्स्ट्रा होंगे हमेशा, तो आपको लगे कि यार ये बढ़िया सवाल है, ठीक है, हाँ है ना, ये बढ़िया सवाल है, ये मुझे अपने नोट्स में लिखना चाहिए। तो लास्ट में हर चैप्टर के लास्ट में 2 पेजेस आपको खाली दिए, तो उसको छोटे फॉर्म में बिना ऑप्शंस के कि ये सवाल है और ये इसको सॉल्व करने का हिंट, बस इतना ही, बस इतना ही है, समझ गए। चलिए। चलिए,
हाँ, बैकलॉग क्लियर करने के भी भैया बहुत जोरदार तरीके से काम आएगी, क्योंकि जिनका बैकलॉग है बेसिकली आपका सर नोट्स वाला सारा काम कंप्लीट कर दिया ना, अब सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स उसमें बने हुए हैं, और जो जो क्वेश्चन आप यहां पे क्लास में करते जाएं उन पे टिक लगाते जाना कि ये हो गए हैं। धीरे धीरे एक दो चैप्टर आप इसके आप बिताओगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू यूज इट वेरी प्रॉपरली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो आज के इस धमाकेदार लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं जी ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक। ठीक है, अच्छा आपके शेड्यूल में थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, शेड्यूल में थोड़ा चेंज हुआ है। मेरी क्लास जो है वो अब इस वीक पहले पहले स्लॉट में होगी, चारों क्लासें आज को मिला ले तो 3 और बचेंगी आज के अलावा, तो वो तीनों ही क्लासेस आपकी 4 बजे से शुरू होगी, तो प्लीज बी इन्फॉर्म्ड। हाँ, टेस्ट का बता दीजिए, टेस्ट में कितने मार्क्स आए जल्दी से बता दो। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। फर्स्ट लाइव क्लास, बहुत अच्छी बात है। न्यू हेयर कट, थैंक यू सो मच। सचिन द डिफेंडर, बहुत बढ़िया। हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं ही डिफेंडर हूं ना भाई, डिफेंडर मतलब कि डिफेंड करने वाला, तो तुम्हें मैथ से कौन डिफेंड कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं। ठीक है, अब जिन जिन बच्चों के 100 से नंबर कम आए हैं, ठीक है, अपने आप को कैटेगराइज करो। अगर आपके मार्क्स अंडर 100 आए हैं तो दैट मीन्स यू आर लैकिंग, मतलब आपको नोट्स मल्टीपल टाइम्स करने हैं। ठीक है, आपको नोट्स मल्टीपल टाइम्स करने हैं। और जिन बच्चों के 100 से लेकर 150 आए हैं, आपको आपके नोट्स वगैरह सब एकदम ठीक है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ानी है, समझ में आया? प्रैक्टिस में डिब्बीज पे ध्यान दीजिए प्लीज, DIBY पर। और जिनके 150 प्लस आए हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग गुड, मेंटेन दिस थिंग, इसको मेंटेन करो। और जो भी आपके इन तीनों ही कैटेगरी में जो एक बात कॉमन है वो ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी आपके एरर्स हैं, हर टेस्ट में हम कोई ना कोई एरर करते हैं भाई, हर टेस्ट में हम कुछ ना कुछ एरर करते हैं। ठीक है, हर टेस्ट में हम कुछ ना कुछ एरर कर रहे हैं, तो एक बढ़िया चीज वो कहलाएगी जो अपने हर, मैंने आपको बोला था ना, हर टेस्ट का आपके पास में एक कच्चा चिट्ठा होना चाहिए। जैसे आपका ये टेस्ट नंबर जो भी था, मेंस या एडवांस पैटर्न जो भी था, फिर यहां पर आपने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके एक पेज में लिख दी कि मैथ्स में कितने मार्क्स आए, कितना टाइम दिया, कितने अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने सही हुए, कितने गलत हो गए, कितने में सिली मिस्टेक है, कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, इसमें से अच्छे सवाल कौन से आए थे मैथ्स में, जो आगे कभी अगर मुझे ध्यान रखने हो पेपर में तो मैं वो ध्यान रखूंगा। ठीक है, ऐसे आप एनालिसिस करते आगे बढ़ते रहिए प्लीज, बहुत बढ़िया। ठीक है, सही है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। 150 आगे आपको ये मेंटेन करना है, मतलब इससे ऊपर जितने भी लोग हैं सब इसको मेंटेन करके चलिए प्लीज। मेंटेन मतलब कि अब आने वाले किसी भी टेस्ट में आपके 150 से कम नहीं आने चाहिए मार्क्स। जो भी आप कर रहे हो उसको और अच्छे से, और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, रिवीजन करो अच्छे से। ठीक है, और जो इससे नीचे जा रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं लैक है, रिवीजन का लैक है, कहीं ना कहीं आप नोट्स ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, पेपर में आप डायरेक्टली चले जा रहे हो, गड़बड़ हो रही है। ठीक है, हाँ है ना, पेपर तो टफ, मीडियम, इजी सब प्रकार का चलता रहता है यार। और ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट था तो ऑब्वियसली सर नंबर तो कम आने ही थे, ट्रिग्नोमेट्री में कहां नंबर आते हैं सर, ऑब्वियसली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के धमाकेदार लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग सम टाइम। आ जाइए, आगे बढ़े, फटाफट आपको इन सवालों का जवाब देना है और ट्रू फॉल्स के टर्म्स में आपको इसका आंसर देना है। आराम से पढ़िएगा प्लीज। ठीक है, और मेरी बात का विश्वास रखना प्लीज, बस आप अपनी जर्नी को पकड़े रहिए। जर्नी को पकड़े रहिए मतलब कि आप नोट्स और लेक्चर अटेंड कर रहे हैं बस, और फिर जो क्लास एग्जांपल्स है उनको लूप में चला रहे हैं। दिस इज द बेयर मिनिमम एंड द लीस्ट, ये आपके हाथ से कभी भी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही आपको इंटरेस्ट आने लगे, आपको टाइम बचे, किसी दिन संडे है, सैटरडे है, किसी दिन छुट्टी है, किसी भी टाइप की छुट्टी है, उस दिन रगड़ दीजिए सवालों को बस। पहली स्टेटमेंट, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज p प्लस रूट क्यू देन अदर रूट मस्ट बी p माइनस रूट क्यू। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने एक बार में बोला कि सर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैंने पूछा फॉल्स क्यों भाई? सर बोले ये कहां जरूरत है कि एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा। तो मैंने कहा इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए किस चीज का ध्यान रखना है? सर क्वाड्रेटिक विद रैशनल कोफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक विद रैशनल कोफिशिएंट्स। ठीक है, हाँ है ना। इसका मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द काउंटर एग्जांपल, तो ये लो सर, हम एक ऐसी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं जिसका
एक रूट जो है वो 1 + √2 हो और दूसरा रूट मान लेते हैं 2 हो। ऐसी क्वाड्रेटिक बन सकती है कि नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है सर। ये लो, x² माइनस इन दोनों का सम कितना आएगा, दैट इज 3 + √2। हेलो, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 + 2√2। ये बन गई क्वाड्रेटिक सर। इसका एक रूट तो ये है, दूसरा रूट ये है। कहां जरूरत है ये के साथ ये होने की? तो रैशनल कोफिशिएंट्स होने बहुत जरूरी है। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं दोस्तों, सभी लोग सामने ध्यान देंगे। हेलो हेलो नजरें एकदम स्क्रीन पर, मस्त तरीके से पढ़ना है भाई, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स को सिर्फ हमें रटना नहीं है, सिर्फ हमें मैथमेटिक्स से डरना नहीं है सर, हमें मैथमेटिक्स को एंजॉय करना है। हर सवाल के बगल में मैं डे 1 से बोलता आ रहा हूं, और जिन बच्चों ने ये चीज फॉलो की है वो रिजल्ट देख पा रहे हैं कि हाँ सर, इट इज इंप्रूविंग स्टेज, कि हम हर सवाल के बगल में जो हमें अच्छा लगता है, जो हम अटकते हैं, वहां पे हम उसके बगल में लिख लेते हैं। ए क्वांटिटी कैन हैव ए इररेशनल एंड ए रैशनल रूट। ये रही सर, ये इसका इररेशनल रूट है और ये क्या है, रैशनल रूट है। हाँ सर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एक क्वांटिटी का एक रूट रैशनल और एक इररेशनल तो हो ही सकता है भाई, क्या दिक्कत है? क्वाड्रेटिक विद रैशनल कोफिशिएंट, ध्यान से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक विद रैशनल कोफिशिएंट कैन हैव ए इररेशनल एंड ए रैशनल रूट। कोई एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके कोफिशिएंट सारे रैशनल है, कोई एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके कोफिशिएंट सारे रैशनल है, उसका एक इररेशनल और एक रैशनल रूट हो सकता है। सर ये बात फॉल्स है। ये बात क्या है? फॉल्स है। क्यों भाई? क्योंकि अगर रैशनल कोफिशिएंट है उसके, तो अगर एक रूट इररेशनल है तो दूसरा रूट भी इररेशनल होगा और वो उसका कॉन्जुगेट होगा। समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको कॉन्जुगेट बनाना आता है कि अगर एक रूट 2 + √3 टाइप का है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा तो बस रूट वाली टर्म के आगे प्लस की जगह माइनस लगाओ, दूसरा रूट ये होगा इफ द क्वाड्रेटिक हैज रैशनल कोफिशिएंट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगला सवाल, द क्वाड्रेटिक विद रियल कोफिशिएंट्स हैव इमेजिनरी रूट्स। पहले ही बोल दिया उसने कि कोफिशिएंट्स रियल हैं और उसका एक रूट इमेजिनरी है p + iota_q, देन द अदर रूट इज द कॉन्जुगेट p - iota_q। सर बिल्कुल सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना? क्योंकि रियल कोफिशिएंट बोल दिया है, तो अगर एक रूट इमेजिनरी जा रहा है p + iota_q टाइप का, तो इसका कॉन्जुगेट p - iota_q होगा। एसएमजे, यहां तक के लिए आप एसएमजे लिखकर भेज सकते हैं कि सर यस दिस इज क्लियर टू एंड दिस इज द टाइप्स ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक हम बहुत आसान तरीके से पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, और आसान आसान सा ही है, बस देखते जाइएगा। और कहीं पर भी आपको किसी चीज में डिफिकल्टी आए तो प्लीज डू आस्क मी, मेरे से पूछिएगा जरूर, उसको आसान बना दूंगा, ठीक है, 100%। चलिए, ये सवाल है इंटीजर टाइप पोल मैं आपके लिए कंडक्ट करवा रहा हूं, और जैसा कि इस बैच का रिकॉर्ड रहा है अब तक, बच्चे होमवर्क को बहुत सीरियसली ले रहे हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। इंटीजर टाइप टाइमलेस पोल ये करवा दिया जी स्टार्ट। चलिए पहले लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। 25 आ भी गया आंसर, बहुत बढ़िया। सर एक सेट एस है जिसमें आपको अल्फा की वैल्यू लेनी है। अल्फा कौन है भाई? अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला। सर ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो पहले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वो चीज देख लेते हैं क्या आ रहा है। अच्छा एक बार बताओ, ये लॉग देख रहे हो, ये अगर मैं इस पूरे को m बोलूं तो ये लिखा हुआ है log जिसका बेस है 2, ये लिखा हुआ है m। सर ये है log 2 और ये पूरा लिखा हुआ है n बराबर 2। तो मुझे एक बार बताओ, ईमानदारी से देखना, इजी है, बिल्कुल सही। तो log m - log n दोनों का बेस सेम है। log की प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा? जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आया प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि मैं यहां से डायरेक्टली इसका इक्वेशन लिखने वाला हूं, ठीक है। तो m/2 इज दिस। अब log a विद बेस b बराबर c लिखा हो तो m/n क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। सो दैट इज m/n इज नथिंग बट 4। कैसा लगा? बस अब मैंने कहा m कौन है वो बता दे। सर m है ये वाला 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4, 9 की पावर, थोड़ा सा मोटा करते हैं इसको, 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13, ये है m, डिवाइडेड बाय सर ये लिखा हुआ 5/2, 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। क्या ये बात क्लियर है? यहां से अल्फा सॉल्व कर लेते हैं, है ना? घबराए मत बेटा, नो मर्सी के सॉल्यूशन, और ठीक है कुछ चीजों में बिजी चल रहा था इस वजह से, बट इस वीक में नो मर्सी का सॉल्यूशन भी आ जाएगा, और जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के डिब्बी हैं जो लास्ट में चैलेंजर वाले दिए थे वो भी आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, घबराओ मत, घबराओ मत।
अब जरा देखना सर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 9 की। अच्छा एक और चीज बताओ, कोई चीज अपने आप को रिपीट कर रही हो तो उसको टी बोल दो ना यार। 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए टी बोलूं तो ये 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 कितना हो जाएगा? 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 इज 3 की पावर 2 और दिस इज 2 अल्फा माइनस 4। और हमें पता है सर मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों पावर्स अपनी जगह बदल सकती हैं, तो दिस इज 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 ये। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 13 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू ये वाली पूरी चीज बोलना 5/2 टी प्लस 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये टी स्क्वायर आ गया, मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे कैसे हम जा रहे हैं। देख लेना भाई कि हम इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि पावर में 2 अल्फा माइनस 4 दिखा अपने आप को रिपीट करता हुआ, इस एक्सप्रेशन को टी बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट ये टी स्क्वायर बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, अंदर भेज और क्या है, तो सर ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 10t प्लस 4 और ये हो जाएगा सर टी स्क्वायर प्लस 13। सबको लेफ्ट में ले गया है सर, टी स्क्वायर माइनस 10t, 13 में से 4 गए तो हमारे पास में कितने बचे सर? 9। यहां से t की वैल्यू सर एक आ गई 1 और एक आ गई 9, है ना? t की वैल्यू एक आ गई 1 और एक आ गई 9। तो मैंने कहा अगर t की वैल्यू 1, 1 और 9 आ रही है तो 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4, t क्या है भाई सर? ये है हमारे पास में 1 और एक आ रही है हमारे पास में 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 बराबर 9, 9 बोले तो 3 की पावर 2। यहां से अल्फा की वैल्यू सर, इसको हम 1 को लिख सकते हैं 3 की पावर 0, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। ये पूरी पावर जो है वो 0 होनी चाहिए। और सर यहां से हमारे पास में 2 अल्फा माइनस 4 बराबर 2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई सर 3। अल्फा की दो वैल्यूज आ गई 2 और 3। क्या ये बात क्लियर है? अब आगे मुझे सवाल को बताओ कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है भाई। कौन कौन बता सकता है? चलिए हाथ उठाइए प्लीज, कौन कौन बता सकता है कि सर अब हम जानते हैं क्या करना है। अब सवाल पढ़ते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब मुझे एक बात बताओ, इस चीज का मतलब क्या समझ में आता है आपको? और ये मैं बता चुका हूं, सिग्मा अल्फा बिलोंग्स टू सेट एस और अल्फा। क्या मतलब है भाई इसका? जितने अल्फा सेट एस में बिलोंग करते हैं। अच्छा, सेट एस में कौन कौन से अल्फा बिलोंग करते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं? दैट इज 2 and 3। तो जितने भी अल्फा सेट एस में बिलोंग करते हैं उनका सम बताओ, तो सर ये हो जाएगा 5। खत्म। यहां आ जाओ सर, ये क्या लिखा हुआ है? ये वाली पूरी टर्म, दैट इज सिग्मा अल्फा बिलोंग्स टू सेट एस अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर। जितने भी अल्फा इस सेट एस से बिलोंग करते हैं उनको यहां रखो। तो सर एक बार मैंने 2 रखा तो यह आ जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर, और फिर मैंने जब 3 रखा तो यह आ जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर। और ये वाला प्लस किस वजह से आया? बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा। सिग्मा मीन समेशन। सर ये आ गया हमारे पास में 9 और ये 16 और सर ये हमारे पास में आ गया 25। तो एक बात बता दे भाई, एक बात बता दे ईमानदारी से, ये क्वाड्रेटिक क्या बन गई? सर दिस इज x² माइनस 2 टाइम्स, यहां पर क्या रखा जाएगा इसकी जगह? सर यहां पर रखा जाएगा 5 का स्क्वायर x, और इस पूरे की जगह क्या रखा जाएगा सर? वो भी रखा जाएगा, दैट इज 25 बीटा। देखना जरा क्वाड्रेटिक ठीक है क्या? क्वाड्रेटिक ठीक है क्या? हाँ, जो लोग डोमेन की बात कर रहे हैं बिल्कुल आपको डोमेन चेक करनी चाहिए। डोमेन में बेसिकली हम ये देखते हैं कि लॉग वाली टर्म पॉजिटिव तो है ना, तो सर ये वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है चाहे अल्फा कुछ भी हो। समझ गए? हाँ, ऐसा नहीं है कि डोमेन वाला पार्ट स्किप कर दिया। बहुत अच्छा आपने नोटिस किया कि आपने एक लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकाले हैं, तो ऑब्वियसली सर ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स है ये हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये लॉग हमेशा डिफाइंड रहेगा। खेल खत्म। सर ये लिखा हुआ है दैट इज x² माइनस 50x प्लस 25 बीटा। वो बोल रहा है हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स बोल रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं बोला, रियल बोला है सिर्फ। d greater than equals to 0 लगा दे भाई। सर दैट इज b² माइनस 4a इंटू c greater than equals to 0। सर ये आ जाएगा 100 बीटा इधर, और यहां कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 2500।
तो बीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई सर 25। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 25। MJO लिखकर भेजेंगे सभी लोग। 25 चेक कर लेते हैं भाई। हैं? ओ भाई सही से बताओ, सही से बताओ, मतलब तुम लोग यार खतरनाक हो। सही से बताओ, ये तुम्हें आसान लगाएगा, ईमानदारी से बताना। मैं मतलब अब जनरल परसेप्शन जानना चाह रहा हूं। 86% जनता ने इसका सही जवाब दिया है, जबकि मैं तो इसको चैलेंजर मान के लाया था। चैलेंजर नॉट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, चैलेंजर बिकॉज ऑफ ये लैंग्वेज देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। क्या आपने इसको निपटा दिया? गुड, प्राउड ऑफ यू यार, अच्छी चीज है ये, मतलब एकदम अच्छी चीज है। इजी था, बट मैं मतलब कैलकुलेशन वाइज मैं इसको डिफिकल्ट नहीं बोल रहा, मैं इस सवाल को बोल रहा था पिछले वाले को लैंग्वेज या अपीरियंस वाइज डिफिकल्ट। आपने इतना सोच लिया, बहुत अच्छी बात है यार। लेंदी तो मैथमेटिक्स होती ही है यार, लेंदी लेंदी करी जा रहा है। ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। सिंगल करेक्ट टाइमलेस पोल दे रहा हूं, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इस सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, इस सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये क्वाड्रेटिक बड़ी निराली क्वाड्रेटिक है। कैसी है? बड़ी ही, मतलब इस क्वाड्रेटिक में स्क्वायर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स आ रहा है। और मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने लोगों को दिखाई दिया जब मैं ये बोलता हूं, ध्यान सुनना जिन लोगों से नहीं हुआ, कि इस क्वाड्रेटिक में स्क्वायर्स देखो, यहां पे डी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स ए सी बी डी। तो मैंने एक सिंपल लॉजिक से आपसे पूछा कि भाई साहब ऐसा कहां होता है जहां पे स्क्वायर्स भी आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स भी? सर परफेक्ट स्क्वायर में होता है, परफेक्ट स्क्वायर में होता है ना। ये क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर में होता है। तो क्वाड्रेटिक को आप ध्यान से देखोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पहली टर्म आ रही है बेटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, ये आ रही है सर दूसरी टर्म 2ac(x), फिर यहां से ये वाली टर्म आ रही है सी स्क्वायर। तो मैंने ये तीन टर्म्स इकट्ठी कर ली, कोई गलती तो नहीं की? कि बेसिकली इस ब्रैकेट से निकलेगी दो टर्म, बट मैंने अभी एक ही लिखी है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इससे भी दो आएंगी बट एक ही लिखी है, और इससे भी लिखा ही है सर ये भी एक ही। अब सर दूसरे वाली टर्म है ना, और यहां से ये वाली टर्म, बताओ भैया क्या बन गया? सर दिस इज बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bdx प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। थोड़ा सा नैन मटक्का कीजिए एंड दिस इज डन। सर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट ax प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, एंड दिस इज bx प्लस डी का होल स्क्वायर। क्या आपने इसी रास्ते से इसको कंप्लीट किया है ना? इसीलिए इस पे ध्यान रखना, क्योंकि इस फॉर्मेट में बहुत सारे सवाल वो पूछते हैं, इस फॉर्मेट में वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। आज एक होमवर्क भी दूंगा, ऐसे ही किया था मैंने। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के नहीं जा रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट पे भी चलेंगे, बट क्या आपने इसको ऐसे किया क्या? हां, आपने इस सवाल को डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर किया, दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। बहुत अच्छी बात है आपने इसको किया, मैं अगेन, बट क्या आप ये ऑब्जर्व कर पाए? क्योंकि सर ये ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज आपके पास में एक होमवर्क आने वाला है। क्या आने वाला है? कहां पे गया वो होमवर्क? आने वाला है, स्क्वायर्स आ रहे हैं, टिन 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 टिन। सर छुट्टी होगी क्या? मैं कहना ना 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 ना, छुट्टी वुट्टी कहीं नहीं होती यहां पे। हाँ, इस चीज को बड़ी पॉजिटिवली यूज करते हैं जेई वाले यार। क्वाड्रेटिक से मैं भी आपको बताऊं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट से तुम सभी लोगों ने कर ही लिया, तुमने डी निकाला, परफेक्ट स्क्वायर और वो सब, बहुत अच्छी बात है। अब आगे मेरी मदद कीजिएगा दोस्तों, अगर दो स्क्वायर्स का सम 0 आ रहा है तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ, IFF लिख रहा हूं, कि जब ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर 0, इसको 0 किया और इसको 0 किया,
तो ए एक्स प्लस सी बराबर 0, ये भी 0 होना चाहिए एंड ये भी 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ रही है माइनस सी अपॉन ए एंड यहां से x की वैल्यू आ रही है माइनस डी अपॉन बी। अब ये दो वैल्यूज आ रही है कि a की वैल्यू होनी चाहिए, जल्दी बोलो, ये दो वैल्यूज आ रही है कि a की वैल्यू होनी चाहिए। अब इसको सोचने के लिए वापस से एक बार चलते हैं इस इक्वेशन पे। सर ये दो अलग अलग स्क्वायर्स का सम आप 0 चाहते हो, स्क्वायर मतलब सर उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। आप चाहते हो कि ये पूरा 0 हो, सर मैं तो नहीं चाहता, मैं क्या सवाल वाला चाहता है ना कि ये पूरा 0 हो, तो ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए एक साथ। क्योंकि मान लो इनमें से कोई एक नॉन 0 हो गया तो उसका स्क्वायर कभी 0 थोड़ी आएगा, तो दोनों एक साथ। तो जो लोग बोल रहे हैं ये दो अलग अलग वैल्यूज है, नहीं जी ये एक ही होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। तो माइनस सी अपॉन ए शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन डी अपॉन बी। बट उसने बोल रखा है कि a अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू सी अपॉन डी। देखो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ये a यहां और ये d यहां, दैट इज c अपॉन डी शुड बी इक्वल टू a अपॉन बी। बट ऐसा है नहीं, समझे, ऐसा है नहीं, उसने खुद मना की है। देखो a अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू सी अपॉन डी, ये ऐसा है नहीं। तो x की a की वैल्यू आ रही थी और वो भी ये तब होगा, मतलब x की a की वैल्यू आएगी वो भी जब ये होगा, ये है नहीं, तो इसकी कितनी वैल्यूज आई, सर एक भी नहीं। बट ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स कैसे हैं सर, ऑब्वियसली इमेजिनरी, क्योंकि अगर कोई रियल वैल्यू होती तो वो निकल आती ना। कितने लोगों को बात समझ में आई? ऐसा है नहीं, उसने मना कर दिया है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर भैया इमेजिनरी रूट्स हैं इसके। कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स है। कितने लोगों को बात समझ में आई? और फिर से रिपीट कर देता हूं, इन दोनों को सेम होना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का एक साथ होना जरूरी है भाई। एक भी ब्रैकेट नॉन जीरो हो गया तो फिर आप कैसे बोलोगे कि सर पूरे का सम 0 आ रहा है। एंड इसका जो मेथड 2 है, जो आप सभी लोगों ने कर ही लिया ऑब्वियसली, मेथड 2 दैट इज मेथड 2, हेलो, हाँ बहुत अच्छी बात है। हम हर एक सवाल को सर लगभग 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड 2 दैट इज कैलकुलेट डी, इसका डी कैलकुलेट करो। खतरनाक हो यार तुम तो। 72% जनता का सही जवाब है, बहुत बढ़िया। ये वाला काम भी करना भाई, ठीक है। हाँ अब देखो सर, ये है पुराने पापों का थोड़ा थोड़ा नतीजा, देखो भुगतना पड़ेगा। और जेई वाले ये काम करवाते हैं, मैथमेटिक्स में ये काम स्पेशली होता है। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज क्वाड्रेटिक प्लस ट्रिगो। बोला था ना, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सवाल में मसाले की तरह होती है कि हर में वो अवेलेबल हो ही जाएगी। ठीक है, क्या बोला है ध्यान से सुनते हैं। अपीरियंस और इन सब से मत घबराना, अल्फा थीटा बीटा थीटा ये कुछ नहीं है, ठीक है, आराम सुनना जरा। अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस। मतलब तुम तो ऐसे समझो कि वो इसके रूट्स बोल रहा है अल्फा और बीटा है, उसने पैरों में थीटा लगाया, उससे क्या फर्क पड़ता है सर, है ना। तो इसके जो रूट्स है, ध्यान से देखना बेटा, इसके रूट्स कौन है। तेरे को ज्यादा परेशानी हो रही है तो तू अल्फा और बीटा ले ले। बेसिकली अल्फा थीटा और बीटा थीटा लिखने का मतलब पता है क्या है, अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड बीटा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। बट अगर वो नहीं भी जाना चाहते तो मैंने देखो रूट्स मान लिया अल्फा बीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई, ये ध्यान रखेंगे। एम और एम, कैपिटल एम और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसकी, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, जो सिर्फ इस थीटा को लेकर इग्नोर कर रहे थे इस क्वेश्चन को, अब रगड़ दो यार, इस सवाल को निपटा दो। तो बेसिकली सर ये सवाल और कुछ नहीं, आपके पास में एक क्वाड्रेटिक है जिसका सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको पता है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए आपसे। शुरू हो जाओ। तो कैसे सॉल्व करोगे सर, रूट्स अलग अलग तो निकालने नहीं है सर। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सर दैट इज सी अपॉन ए। तो मैंने कहा पावर 4 तक कैसे जाएं, तो सर स्क्वायर कर दीजिए, पहले पावर 2 तक चलो। मैंने कहा अच्छा, तो यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4। ठीक है भाई,
यहां से मुझे आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बता दो. व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4. और अल्फा बीटा की जगह तूने माइनस हाफ रखा, तो खुद देखकर बता. और ये वाला 2 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये वैल्यू बनेगी माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा +1. हाँ, अब मैंने क्या किया, सर हमें पावर 4 तक जाना है, तो इसका एक बार और SBS कर दो. तो सर यहां कितना आ जाएगा? दैट इज अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. और यहां क्या लिखा हुआ है सर? दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर. मैंने इस पूरे का स्क्वायर एक्सपेंड करके नहीं लिखा, मैंने ऐसे लिख दिया बस. दोनों तरफ स्क्वायरिंग हुई ना, इसका तो स्क्वायर ओपन करके लिख दिया, और इस वाले का स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया. कोई दिक्कत है किसी को? बस. तो मुझे एक बार बताओ, अल्फा बीटा ये है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर दैट इज 1/4, है ना. इसका दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहां पे 1/4 डालोगे अगर, तो ये वाली पूरी वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 1/4, दैट इज 1/2. तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कितना आ गया? दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर. और ये जो 1/2 है, ये माइनस हाफ इधर आ जाएगा. अब दिस इज नथिंग बट द क्लियर कट क्वेश्चन ऑफ एलिमेंट्री मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज. अब तो कर सकते हो या अभी भी नहीं? तो बेसिकली भाई मैं अब इसकी रेंज पूछ रहा हूं. अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? इसकी रेंज. और रेंज में हम कौन सा मेथड लगाते हैं सर? एलिमेंट्री मेथड. न्यू स्टूडेंट हूं, क्या करूं? समझने की एक्टिंग. नए नए आते हैं, जब शुरू शुरू में आगे बैठ जाते हैं, क्योंकि घर वालों ने समझा के भेजा, तो बेटा आगे बैठना, पैसे पूरे दिए, आगे बैठ के अब समझने की एक्टिंग. हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जो आगे बैठे होते टीचर, उन्हीं से आंखें मिलाकर बात करता है, क्योंकि टीचर को वही रिस्पॉन्ड कर रहे होते, वो बेचारा डर में रिस्पॉन्ड कर रहा है कि हाँ मास्टर जी हमारी तरफ मत देखो. तो सिर्फ समझने की एक्टिंग कर फिर तू आज. चलिए एक बार बताओ, यहां से स्टार्ट करते हैं. कॉस थीटा की रेंज -1 से 1. कॉस स्क्वायर थीटा, मैं क्या हो गया? बोले कुछ नहीं सर, रटा रटाया काम है. 4 से डिवाइड कर दो. कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4. तो 0/4 इज 0 एंड दिस इज 1/4. ठीक है. अब +1, तो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर? 1 से लेकर 5/4. ठीक है. फिर इस पूरे का स्क्वायर, तो लियो. हेलो बेटा, ऐसी आवाजें मत निकाल, ये वैसे ही मैडम मैडम करते रहते हैं. मैं हेलो 25/14, 25/16. ठीक है. इस पूरे का स्क्वायर ये हो गया सर. अब माइनस हाफ कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस हाफ. ये लो, इसमें से हाफ घटाऊंगा सर, ये 1/2 आ जाएगा. और 25/16 में हाफ घटाऊंगा तो आराम से कर लीजिए, जिसको आप चाहो तो 25/16 हाफ को आप बोल सकते हो 8/16. तो सर ये आ जाएगा 17/16, है ना. तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. इससे डायरेक्टली एक बच्चा सोचना चाहता है तो वो भी सोच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सर इसमें थीटा डिनोमिनेटर में तो कहीं है नहीं. तो जब कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1 होगी, तब इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू आएगी. मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं. तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1 5/4, उसका स्क्वायर दैट इज 25/16 माइनस हाफ दैट इज 17/16. और इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 0, 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ. तो आप यहां से भी सोच सकते हैं. ठीक है. चलिए जी, 17/16 प्लस हाफ अंदर भेजोगे 10. सर ये जवाब आ गया 25. अरे बेटे भाई साहब, 2025 में बहुत सारे सवालों के जवाब 25 आ रहे हैं. दिमाग लगा रहे हैं भाई. एक बच्चा एकदम रिलैक्स हो गया, बोले सर अब ठीक है. मैं कहा क्यों? बोले 2026 में सबका जवाब 26 आएगा. मेरी तो जेई की प्रिपरेशन हो गई. सोच रहा हूं पहाड़ों पे घूमाऊं.
ये सब ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में मत बिठा लेना बे, तुम वैसे ही शैतान बहुत हो। अच्छा तुम्हारा 27 में होने वाला है, और 27 बहुत अच्छा लकी नंबर भी है भाई। देखना तुम्हारे लिए अनलक्की ना हो जाए कहीं। इसका जवाब भी 25 आया, थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था उसका जवाब भी 25 ही आया था ना। नहीं नहीं नहीं, ये वाला था ना, पर ये तो 23 में पूछा गया है। सर थ्योरी फेल। चलिए आ जाइए, एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं, दैट इज ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक की। अरे रुक जा भाई। रिलेटेबल बोल रहे हैं। अब सामने देखो, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपनी जिंदगी में अब ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, ठीक है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूं। किससे स्टार्ट करूं? एग्जांपल से। एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, ठीक है। ये लो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। जैसे मैंने बोला कि इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ वैसे तो तुम भाई अभी जो तुम्हारे पास में नॉलेज है, बेसिकली यू डोंट नो अबाउट, है ना, यू डोंट नो अबाउट कर्व स्केचिंग एंड ऑल दैट। बट जिस चीज पे मैं आपको फोकस करने के लिए बोल रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक को सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अभी पहले हम इसका ग्राफ तरीके से बना रहे हैं, सारी बातें बताऊंगा, सिमेट्री वाली एक्सेस, कहां पर वर्टेक्स आता है, सारी बातें करेंगे। बट फिर वो हम किसी भी ग्राफ के लिए डायरेक्टली करना स्टार्ट कर देंगे। बट अभी इसमें पूरा डिटेल में देखते हैं। हमने इसमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक इसको 1 की जरूरत और है, और इस 5 में से हमने एक 1 अलग किया। दिस इज नथिंग बट सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 4 बराबर दिस इज दिस। ठीक है, हाँ है ना। अब 2-3 बातें यहां से देखकर एकदम बताइए प्लीज। सर ये वाली चीज जो है ये हमेशा पॉजिटिव है, और फिर इसमें 4 लाकर जोड़ रहे हो, ये वाली पूरी चीज 4 लाकर जोड़ रहे हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 4 आएगी? क्यों सर इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 4 क्यों? बिकॉज ये क्वांटिटी तो हमेशा 0 या 0 से बड़ी है। तो 0 या 0 से बड़े नंबर में अगर आप 4 जोड़ोगे तो मिनिमम वैल्यू तो 4 ही आएगी ना, या फिर 4 से बड़ी आएगी। तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, दैट इज 4। अब जरा देखना, ये वाला ये परफेक्ट स्क्वायर जिस वैल्यू पर 0 हो रहा है, ये जो मिनिमम वैल्यू आई है ये कब आ रही है? जब x की वैल्यू -1 हो। सर क्यों? जब x की वैल्यू -1 लोगे तब ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4 ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ में पता है शानदार बात क्या है, कि ये पूरा ग्राफ -1 x बराबर -1 के अबाउट सिमेट्रिक है। ये पूरा ग्राफ x बराबर -1 के अबाउट कैसा है? सिमेट्रिक है। मतलब सिमेट्रिक का मतलब है कि आप -1 से इधर जितना भी आपको दूरी चलनी है, जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर -1 से राइट हैंड साइड में आप 2 यूनिट की डिस्टेंस पे चलो, या 3 यूनिट की डिस्टेंस ले लो, तो -1 के 1 यूनिट की डिस्टेंस पे कौन आता है? सर 0, फिर 1, फिर 2। कहां पहुंच गए सर? हम x बराबर 2 पे पहुंच गए। इधर भी 3 यूनिट की डिस्टेंस पे चल लो। मैं आपको यह शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट x बराबर -1 के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। और उसको प्रूव करने का या शो करने का तरीका है कि -1 से 3 इधर चलो, तो सर यहां पे -1 होता है, इसके इधर 1 यूनिट पर 0, फिर 1, फिर 2, और इसके इधर सर ये आएगा -2, फिर आएगा -3, ये आएगा -4। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू कैलकुलेट करो, एक x बराबर 2 पर और एक -4 पर। ध्यान से देखो वैल्यू सेम आएगी, चेक कर लो। अगर मैं इस पूरे में x बराबर 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? सर 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13। फिर मैंने कहा इसी में ही अगर मैं x बराबर -4 रख दूं तो सर ये आएगा -3, -3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13। तो मतलब सर इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू फंक्शन की सेम आ रही है ना। यहां कहीं पे y एक्सिस होगी, यहां कहीं पे क्या होगी बेटा? y एक्सिस, और दोनों पर वैल्यू क्या आ रही है? 13। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दोनों पर सेम आएगी, तुम कितना भी दूर चल लो।
बस हाँ, -1 से जितना इधर जाओ उतना इधर जाना, -1 से जितना लेफ्ट में जाओ उतना ही राइट में जाना। ऐसा नहीं है कि इधर 2 यूनिट चलो और इधर 5 यूनिट चल लो, ऐसा नहीं। फिर एक बच्चे ने बोला कि सर मैं इससे लेफ्ट में हाफ जाना चाहता हूं, मतलब मैं हाफ यूनिट की डिस्टेंस पे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हाफ चल पड़े। और बोले सर इससे भी हाफ यूनिट की डिस्टेंस पे जाना चाहता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, -1 से अगर आप हाफ इस तरफ आओगे तो इसमें हाफ जोड़ दो तो दैट इज -हाफ, इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरफ अगर हाफ जाओगे, लेफ्ट में जा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज -3/2 आ जाएगा। अब आप दोनों पर वैल्यू कैलकुलेट करो, x बराबर -हाफ पर और -3/2 पर। सेम आ रही है वैल्यू, चेक कर लो चाहे तो, ये लो। x बराबर -हाफ पर वैल्यू कितनी आ रही है सर? वो वैल्यू आ रही है y बराबर -हाफ प्लस 1, हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 4 दैट इज 17/4। और x बराबर -3/2 पर सर वो भी चेक कर लेते हैं, -3/2 प्लस 1 दैट इज -हाफ स्क्वायर 1/4 प्लस 17/4। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अब मैं एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अब मैंने देखो 2 एग्जांपल ले लिए, अब तेरे को अगर और विश्वास करना है तो तू 50 एग्जांपल ले ले भाई, कि इससे सर मैं 10 यूनिट इधर जाऊंगा और 10 यूनिट इधर जाऊंगा, फिर जो 2x आएंगे उन पे y की वैल्यू सेम आएगी, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर 0 होता है, उस पर जहां पर ये ब्रैकेट 0 होता है, वो जो x निकल के आता है उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। और साथ साथ में आप देख रहे हो कि वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, जैसे 2 पर और इस पे वैल्यू कितनी आई 13, हाफ और -3/2 पर वैल्यू कितनी आई, हाफ और -हाफ और -3/2 पर वैल्यू कितनी आई 17/4। तो मान लेते हैं सर ये वाली हमारे पास में y एक्सिस है और ये वाली हमारे पे x एक्सिस है, यहां कहीं पे -1 है। -1 को क्यों प्लॉट कर रहा हूं? क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है ये -1 पे 0 होगा। अब आपने बोला कि सर एक वैल्यू आपने ली थी 2 और एक ली थी -4, ये -1 सॉरी ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, फिर -2, -3, -4, इन दोनों पर वैल्यू आ रही है सर 13, समझने वाली बात है, ठीक है। फिर एक आपके पास में वैल्यू होगी -हाफ और -3/2, इन दोनों पे वैल्यू आ रही है 17/4। तो ऑब्वियसली सर ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो यहां कहीं मान लेते हैं, ठीक है। और -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? -1 पे दैट इज वैल्यू इज 4। तो ये ग्राफ है ना बेटा, ऐसा बनेगा इस पॉइंट के अबाउट। थोड़ा सा मैंने अजीब सा बना दिया, बट ये इस पॉइंट के अबाउट ग्राफ ऐसा बनेगा। मतलब ये ग्राफ एकदम सिमेट्रिकल बनेगा इस पॉइंट के अबाउट। कौन से वाले पॉइंट के अबाउट? x बराबर -1 के अबाउट। और ये बेसिकली ये कैसी शेप आती है सर? इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप। कैसी शेप बोलते हैं बेटा? पैराबोलिक शेप, ठीक है। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक किस टाइप का आता है? पैराबोलिक शेप। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये वैल्यू ऊपर बढ़ती जाएगी। बढ़ती क्यों जाएगी सर? ध्यान से देख, इस पे स्क्वायर है भाई, तो अगर मान लो x की वैल्यू -100 भी ले लेता है इधर आकर, तो -100 प्लस 1 -99, उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो गया +4, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, है ना। और इस लाइन के अबाउट ये कैसी आती है सर? x बराबर -1 के अबाउट ये कैसी आती है? सिमेट्रिकल। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हाँ, ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता कि इधर आया और फिर इधर चला गया। सर ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल ही नहीं है। इस लाइन के जैसा इधर वैसा इधर बनना चाहिए और बढ़ता हुआ बनना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि सर ऐसा शेप क्यों नहीं बन रहा? ऐसा शेप बनता है स्ट्रेट लाइन का जब लीनियर फंक्शन होता है। दिस इज नॉट ए लीनियर फंक्शन, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन नहीं है, ये यहां पर x+1 पे स्क्वायर लगा हुआ है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप। अच्छा, फिर ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स। अभी इस पूरे में y एक्सिस आपको नहीं दिख रही, तो y एक्सिस अगर मैं शो करूं तो y एक्सिस यहां कहीं है। और -1 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 4।
फिर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था सर, दैट इज -4 और 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर? दोनों पर सेम वैल्यू आ रही है, दोनों पर सेम वैल्यू आ रही है, दैट इज 13। ठीक है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस वैल्यू इज 30, है ना? और मेरे ख्याल से वैल्यू देखनी आपको आती है कि सर एक्स एक्सिस से जाओ ग्राफ पर, ग्राफ से वाई एक्सिस पर, तो y की जो वैल्यू है वो y एक्सिस पे, ऑब्वियसली x की वैल्यू जो x एक्सिस पर। अब ये ग्राफ, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग अपवर्ड। क्यों सर? ये ऊपर की तरफ खुलता हुआ ऐसे बन रहा है, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट का है, x के सबसे बड़ी पावर का। क्योंकि अगर मान लो यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसकी जगह अगर मैं कोई दूसरा नेगेटिव नंबर दे दूं, अभी दूंगा, तो ये जो ग्राफ है ना, ये ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। मेरे ख्याल से आपको ये इतना समझ में आया कि ये एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि सर ये मैथमेटिकली फंक्शन ही ऐसा बन रहा है कि आप कुछ भी रखोगे -1 से इक्वल डिस्टेंस पे, चाहे लेफ्ट में या राइट में, तो y की वैल्यू सेम आ रही है, जिसको मैंने आपको 2 पे चेक करके दिखाया, बाकी सब पे आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है इस ग्राफ का, ग्रीन वाला इज द ग्राफ, दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। अभी हम इसको जनरल भी डिफाइन कर लेंगे, बट मैं अगर मान लो इस प्रकार का कोई ग्राफ आपको दे देता हूं जिसमें सबसे बड़ी जो पावर है वो नेगेटिव है, मान लेते हैं -x² + 2x + 7, मैंने बोला कि इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको क्या करना है, अभी सिर्फ आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करते हैं। तो सर वापस परफेक्ट स्क्वायर इज द की। हमने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो नेगेटिव साइन कॉमन लेती सर ये बन जाएगा x² - 2x - 7। अब ये इतनी चीज मुझे पता है कि किस में आती है सर, x - 1 के होल स्क्वायर में आती है। तो मैंने क्या किया, दिस इज x माइनस, या फिर इसको ऐसे लिखा, एक +1 और एक -1 और -7 ऑलरेडी था, और ये लो परफेक्ट स्क्वायर। पता ना कैसे बनाते हैं कि पावर 1 वाली टर्म के पास जाओ, 2 अगर वहां पे अलग है तो 2 और x को अलग करने के बाद में जो बचा, दैट इज मल्टीप्लीकेशन में 1 ही है, उसका स्क्वायर जोड़ दिया, घटा दिया। सर ये इतनी चीज जो लिखी हुई है, दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज -1 - 7 -8, पूरे के बाहर माइनस साइन, माइनस साइन को अंदर भेजोगे, माइनस माइनस सर ये हो जाएगा +8 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। तो आपको पहले तो एक क्लियर कट डेफिनेशन या डिफरेंस दिखना चाहिए कि जब x² का कोफिशिएंट, सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, जिसको आप लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हो, अगर वो नेगेटिव हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर इस प्रकार का कुछ बनता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, और अगर वो पॉजिटिव हो जाए, अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर के बाहर पॉजिटिव साइन। अब ये बाहर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव का लॉजिक समझाता हूं, मतलब इससे फायदा क्या होगा, इससे हम क्या इंटरप्रेट करेंगे। मैंने कहा अब की बार बता, जो पिछली बार मैंने थोड़ी देर पहले तुझसे मिनिमम वैल्यू पूछी थी इसमें, क्योंकि सर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था ऐसा, y बराबर x + 1 का होल स्क्वायर + 4, आपने इसकी सीधी हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी, एंड दैट इज 4, जब ये वाली चीज 0 होगी। अब मैंने कहा मैं इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ सकता हूं तुझसे, नहीं सर मिनिमम तो आप x को बढ़ाना स्टार्ट करो, मिनिमम ये नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। इस केस में मैं आपसे पूछूंगा मैक्सिमम वैल्यू, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम वैल्यू इज 8। क्यों? क्योंकि 8 में से कुछ घट रहा है, और जो घट रहा है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। देख पा रहे हो, जो 8 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 को छोड़कर कुछ और हुई, 1 हुई, 5 हुई, इस पूरे स्क्वायर की, तो वैल्यू 8 या 8 से कम आएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 कब आ रही है, व्हेन x इज इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू आप 1 ले लोगे तब ये मैक्सिमम 8 आएगा, उसके बाद में ये घटेगा ही घटेगा सर। जैसे मान लो आपने x की वैल्यू 3 ली, तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 - 4 दैट इज 4, वैल्यू 8 से कम होगी। फिर तूने x की वैल्यू मान लेते 10 ले ली, तो 10 में से 1 गया 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 80 - 81 इज 73, और वो भी नेगेटिव का। तो सर ये तो वैल्यू कम हो रही है 8 से।
इस केस में अगर आपसे मैं पूछूं कि ये ग्राफ किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल बनेगा, तो जहां पर परफेक्ट स्क्वायर जीरो होता है, जहां पर ये ब्रैकेट जीरो होता है, उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट x बराबर 1। इसको जीरो किया तो यहां से x की वैल्यू 1 आई। तो अब जब आप इसका ग्राफ बनाने जाएंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x इक्वल टू 1 यहां कहीं है। 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर हमारे पास में? 8। तो 1 पर वैल्यू आ रही है 8। इसके बाद में ये नीचे की ओर जाएगा। इसके बाद में ये कहां जाएगा? नीचे की ओर। इसके ऊपर जा ही नहीं सकता, बिकॉज 8 इज द मैक्सिमम वैल्यू। और इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा सर। सर वापस सिमेट्रिकल रहने का लॉजिक क्या है? मैंने कहा देख ले, तू 1 से जितना इधर चलेगा और जितना इधर चलेगा, सेम डिस्टेंस पे तुझको वैल्यू बराबर मिलेगी। जो वैल्यू 2 पर आ रही है वही वैल्यू 0 पर आ रही है, क्योंकि इससे 1 यूनिट की डिस्टेंस पर, मान लो यहां पर है 2, तो इसकी 1 यूनिट की डिस्टेंस पर सर यहां पर है 0। रख के देखो 0 और 2 पर वैल्यू सेम आ रही है। अगर मैं 0 रखता हूं तो वैल्यू आ रही है सर 7 माइनस 1 का स्क्वायर, और अगर मैं 2 रखता हूं तो भी सर वैल्यू आ रही है 7। ठीक है, हाँ है ना? तो इन दोनों पर वैल्यू कैसी आ रही है सर? 7। और भी आप वैल्यूज रख सकते हो। तो इसके अबाउट सिमेट्रिकल रखते हुए ये ग्राफ ऐसा बनेगा सर। अब की बार ये नीचे की ओर जाएगा, है ना? और सिमेट्रिकल इस लाइन के अबाउट बनेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? बाकी अगर आपको और अच्छे कंफर्मेशन चाहिए तो 2-4 वैल्यू और डाल के देख लो भाई। जो वैल्यू आपकी 3 पर आएगी, मतलब इससे 2 यूनिट की डिस्टेंस पर जो वैल्यू आपकी 3 पर आएगी, वही वैल्यू आपकी -1 पर भी आएगी। देख लो, चेक करके देखो। 3 और -1 पे सेम आ रही है सर वैल्यू। 3 पर जो वैल्यू आ रही है, 3 पर जो वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू आपको -1 पर भी मिलेगी। और वो वैल्यू कितनी आ रही है सर? 3 - 1 दैट इज 2। ये वैल्यू आ रही है सर 4। समझे? अब ये जो है इसको हम बोलेंगे सर, अगेन दिस इज ए पैराबोलिक शेप। ये कैसी शेप है? पैराबोलिक शेप है। और अब की बार हम इसको बोलेंगे ओपनिंग डाउनवर्ड। ये नीचे की तरफ जा रहा है सर। ये वाला पैराबोला कैसा था? ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको पूरी गणित इसलिए समझाई ताकि आपको पता हो कि ये शेप ऐसी, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट कैसे बदलाव कर देता है। जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट समझ रहे हो ना, सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो ओपनिंग अपवर्ड। क्योंकि वो भैया इसके ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, तो अब वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ती ऊपर की तरफ है। और जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, तो इसके स्क्वायर के बाहर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, अब वैल्यू घटेगी, तो सर घटेगी नीचे की तरफ। तो ओपनिंग अपवर्ड नेगेटिव डाउनवर्ड वाला खेल क्लियर हो गया। ये कौन डिसाइड करता है सर? सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है सर? ये जहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में जहां पर ये ब्रैकेट 0 हो रहा हो। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं जनरलाइज करूं, मतलब अब आपको ऐसा नहीं है हर बार परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है। हमने क्या किया, जो हमारे पास में जनरल क्वाड्रेटिक थी, जनरल क्वाड्रेटिक कौन सी भाई? जनरल क्वाड्रेटिक सर ये वाली। इसका परफेक्ट स्क्वायर आपने पहले भी देखा है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं देखा है। मैं पूछूं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर कहां देखा है? जब मैंने क्वाड्रेटिक के पहले लेक्चर में श्रीधराचार्य फॉर्मूला का डेरिवेशन दिखाया था आपको, तो मैंने इसी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, है ना? तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो आता है a इंटू एक्स माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस डी अपॉन 4a। यस, आप आराम से इसको ओपन करके, डी का मतलब समझ गए, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओपन करो, यही क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। और ये परफेक्ट स्क्वायर आप ऑलरेडी जानते हैं। तो मैं पूछूं कि ये सर ये वाला जो पूरा ग्राफ है, ये जो पूरा पैराबोला, लिखना अभी कुछ नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि अब हम समराइज करके फाइनली उन पॉइंट्स पे पहुंचेंगे जो सवाल में काम आने वाले हैं। ये सर x बराबर, अच्छा यहां पे प्लस है ना, तो यहां पे प्लस x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बनेगा। तो जहां पर ये ब्रैकेट 0 होगा, इस ब्रैकेट को 0 करने गए तो माइनस बी अपॉन 2a वैल्यू आई, इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा।
अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ बनेगा ओपनिंग अपवर्ड, और अगर यही इस ब्रैकेट के बाहर ये जो नंबर लिखा हुआ अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड। समझ गए? इसके अबाउट होगा। तो अब हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली समराइज कर दिया। क्या किया? दैट इज एस क्यूब। कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक आती है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें सबसे पहले रोल ए का डिसाइड करो, दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट। अब लीडिंग कोफिशिएंट कौन है सर? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको आप ए बोल रहे हो। अगर ए पॉजिटिव तो ग्राफ की शेप आएगी ओपनिंग अपवर्ड, ए नेगेटिव तो ग्राफ की शेप आएगी सर ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है जी, बस इसका इतना ही रोल है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वर्टेक्स का। वर्टेक्स इज ए कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, इसको अच्छे से कैलकुलेट करना, इसको अच्छे से कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें क्या है, ऑलरेडी साइन कुछ नेगेटिव ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो आप इसमें अगर गड़बड़ कर दोगे साइन की तो गड़बड़ हो जाएगी। वर्टेक्स कैलकुलेट करो। अब सर ये वर्टेक्स क्या बला है? मैंने कहा देख भाई, जब ओपनिंग अपवर्ड बनता है तो सबसे छोटे नीचे वाला पॉइंट, ओपनिंग डाउनवर्ड बनता है तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये होते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अभी इसके बेसिस पे बना के दिखाएंगे। और फिर बस एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं। कोई भी ग्राफ आपकी जिंदगी में, कोई सा भी ग्राफ आता है, जैसे मैं पूछूं y बराबर x माइनस 4, कोई भी ग्राफ कभी भी पूछूं कि y एक्सिस को कब कट करेगा, तो सर जितने भी y एक्सिस पे पॉइंट होते हैं ना, इन सब में एक खास बात होती है कि इन सभी का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। और कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कब कट करेगा सर, इसमें एक खास बात होती है, x कोऑर्डिनेट तो नहीं पता बट y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर आप किसी ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं x एक्सिस के साथ, ठीक है, अगर आप किसी ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, दैट इज POI विद y एक्सिस, तो आप क्या करो, पुट x इक्वल्स टू 0। सर x को 0 क्यों पुट किया? वापस सिंपल सा लॉजिक, कि किसी भी, जैसे मान लो मैं ये पूछूं कि भाई ये वाली जो लाइन है या ये जो ग्राफ है, ये y एक्सिस को कहां काटेगा, तो सर इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो। ये लो, x की वैल्यू 0 पुट करते ही y की वैल्यू -4 आ गई। फिर मैं पूछूं ये x एक्सिस को कहां काटेगा, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो जब आप इस लाइन को प्लॉट करने जाएंगे तो ये 0, -4 यहां कहीं होता है y एक्सिस पर, और 4, 0 सर x एक्सिस पर यहां कहीं होता है। और सिंस ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 2 पॉइंट्स इनफ है इसको प्लॉट करने के लिए। तो ये वाला जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट ध्यान रखना, कभी भी x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, व्हेन आई से कभी भी, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी ग्राफ इन योर लाइफ, चाहे वो क्वाड्रेटिक का हो, क्यूबिक का हो, किसी का भी हो। तो x की वैल्यू 0 पुट की, y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y की वैल्यू 0 पुट की, x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे ही अगर मैं इस पूरे में x की जगह 0 पुट करता हूं, तो मुझे बताओ y की वैल्यू क्या मिली? सर y की वैल्यू मिल गई c, है ना। अब इसका पॉइंट बना दे भाई, तो वो पॉइंट कहां हो जाएगा सर, तो x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है c, तो वो y एक्सिस को कहां काटेगा सर, 0, c पॉइंट पर। और ये c की वैल्यू कहां से उठा के लाएंगे, इस क्वाड्रेटिक से। अब जो अगली बात बताने जा रहा हूं उससे तो भाई साहब मजे आ जाएंगे, टेबल पीट दोगे, कुछ लोग अपना सर पीट लेंगे। मैंने कहा ये x एक्सिस को कहां काटेगा, यही सेम ग्राफ y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज POI विद x एक्सिस, ये x एक्सिस को कहां काटेगा? तो सर x एक्सिस पर अगर आप कोई भी पॉइंट निकालना चाहते हो तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। आप क्या करो सर, पुट y इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही मैंने इस पूरे में y रखा 0, तो जैसे ही y रखूंगा 0, ध्यान से देखना ये क्या बन जाएगा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, कुछ फर्क पड़ता है? ये तो जानी पहचानी सिचुएशन है सर, ये तो जानी पहचानी सिचुएशन है। अब यहां से जो x की वैल्यू आएगी सर वो इसके रूट्स है। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक दी जाती है उसमें ये y आपको 0 ही तो दिखता है, हाँ है ना? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x विद x एक्सिस, पुट y इक्वल्स टू 0। तो सर दैट इज अल्फा और बीटा जहां इसके रूट्स होंगे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ x एक्सिस को कहां काटता है? जो इसके रूट्स होते हैं, ठीक है? मतलब एक रूट आप बोल सकते हो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा कॉमा 0 एंड दूसरा रूट इज बीटा कॉमा 0। क्योंकि हम y को 0 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब मैं आपको यहां ले चलता हूं। ये ग्राफ y एक्सिस को कहां कट कर रहा है? आराम से देखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, पुट x इक्वल्स टू 0। x को 0 रखने पे y की वैल्यू आ गई 5। मतलब सर ये ग्राफ जहां y एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट होगा 0,5। बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने बोला इसी ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, इसी ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, ये निकालने के लिए हमें y को 0 पुट करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने y को 0 पुट किया मेरे पास बनी क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। इसका एक भी रूट नहीं है, इस क्वाड्रेटिक का एक भी रूट नहीं है, बिकॉज इसका d जो है वो लेस देन 0 है। तो ध्यान से देखो ये x एक्सिस को काट भी नहीं रहा ये कहां काट रहा है भाई x एक्सिस को? समझ में आया? आपने बोला कि ग्राफ y एक्सिस को तो देखो 100% काटेगा ही काटेगा, पैराबोलिक शेप का ग्राफ है ना, काटेगा ही। बट y को 0 पुट करने के बाद में क्वाड्रेटिक ये बन रही है, इसके कोई रूट्स ही नहीं है, ये कहीं नहीं काट रहा। जबकि जो आपने अगला ग्राफ बनाया है ये काट रहा है सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, x की वैल्यू 0 पुट करो, पॉइंट बताओ क्या आ जाएगा सर? 0, ये दोनों टर्म 0, 0,7 एंड यू कैन ऑल्सो वेरीफाई 8 के नीचे ही 7 होता है सर, तो दिस इज 0,7। ठीक है? अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, पुट y इक्वल्स टू 0, बताओ। और अब की बार ये ग्राफ काट रहा है भाई x एक्सिस को, ध्यान रखना, मतलब इसके रूट्स हैं, तो निकाल लेते हैं सर रूट्स। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 के रूट्स बताना भाई। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी होल डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस 2 प्लस माइनस 28 प्लस 4 32 16 इंटू 2 4√2 अपॉन माइनस 2। ठीक है? तो ये कितना आ गया? माइनस 2 प्लस 4, पहले तो एक काम करो 2 उड़ा दो, ये 2 यहां पर 2 और यहां 2 उड़ा दिया, तो -1 प्लस माइनस 2√2 अपॉन -1। अब ये माइनस साइन दोनों पे डिवाइड कर दो, तो -1 प्लस 2√2 और एक आ रहा है -1 माइनस 2√2। इसको माइनस साइन से डिवाइड करना मतलब मल्टीप्लाई करना, तो 1 माइनस 2√2 और 1 प्लस 2√2। तो एक वैल्यू आ रही है जी 1 प्लस 2√2 और दूसरा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस 2√2। ऑब्वियसली एक नेगेटिव भी रूट आ रहा है। ठीक है? हाँ, तो यहां से क्या है सर, चीजें अब हम ग्राफिकली भी लिंक कर पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से आप अभी मोशन इन ए प्लेन पढ़ रहे होंगे शायद फिजिक्स में, प्रोजेक्टाइल वगैरह देख रहे हैं। वो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वो जो ग्राफ बनता है दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। ये मैक्सिमम हाइट कितनी आती है सर? यही तो है, वो वर्टेक्स पे जो वैल्यू आती है वही तो है। एक बार पहले क्वाड्रेटिक अच्छे से सीख लो एंड यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इन द फिजिक्स, है ना? कि मैक्सिमम हाइट तक कहां जाएगा प्रोजेक्टाइल, कितना ऊपर जाएगा, दैट इज नथिंग बट उसके वर्टेक्स पे वाई की वैल्यू निकलवा रहा है वो आपसे। यहां से प्रोजेक्टाइल फेंका, इधर जा रहा है, वो आपने ध्यान से देखा है कि नहीं देखा है, आई डोंट नो,
दिस, इसी को बोलते हैं रेंज, और इसको बोलते हैं सर एच मैक्स। अब ये ग्राफ आपने किन के बीच में खींचा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैथमेटिक्स बोलती है कि भाई ये पैराबोलिक शेप है, जहां पर ये कट कर रहा है, दैट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ये क्या है सर? ये उसकी वर्टेक्स पे वैल्यू है वाई कोऑर्डिनेट की। ज्यादा तो नहीं हो गया? पहले भाई साहब कुछ लोगों ने फिजिक्स की कॉपी निकाल ली, बोले पहले ये समझ लेता हूं, तो फटाफट एक बार समराइज कर देता हूं। है ना? है ना? क्लियर है? क्या करना है अब आपको, समझ में आ गया? एमजेओ, बहुत बढ़िया। मैथ्स तो ऑलवेज ओपी है भाई। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव सिर्फ ये डिसाइड करेगा इतना कि ओपनिंग अपवर्ड बनेगा कि ओपनिंग डाउनवर्ड। फिर आपको वर्टेक्स कैलकुलेट करना है। वर्टेक्स ओपनिंग अपवर्ड वाले में सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट, ओपनिंग डाउनवर्ड वाले में सबसे अपर मोस्ट पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस दैट इज 0, C, एंड सबसे इंपॉर्टेंट नोट दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस दैट आर द रूट्स। That are roots of the quadratic. That is alpha comma 0 and beta comma 0. ठीक है भाई, चलिए इजी है। अब सर कोई भी ग्राफ आएगा हमें करना क्या, वो तो समझा दो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने जाएं कहा, मैंने कहा कुछ नहीं, सबसे पहले वर्टेक्स कैलकुलेट करो। जैसे मैं तुम्हें एक सवाल करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? अभी मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सवाल। मैंने पूछा कि भाई इसका ग्राफ बना सकता है क्या? y बराबर दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है? अब ये जो समरी बताई है उससे आपको फायदा क्या होने वाला है कि अब हम डायरेक्टली सवाल को पूरा हमने डिटेलिंग में देख लिया कि पैराबोलिक शेप क्यों आती है, सिमेट्री क्यों होती है, ठीक है? अब सर हम क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्टली सबसे पहले क्वाड्रेटिक देखते ही आपको ये डिसाइड करना है कि सर ये ग्राफ बनेगा ओपनिंग अपवर्ड। मैंने कहा क्यों भाई? बोले सर इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज 1, 1 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है? क्योंकि इसका ए जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है? दूसरा स्टेप है आप इसका वर्टेक्स डिसाइड करो। वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। सिंस बच्चों से इसको निकालने में गलती होती है, क्योंकि अगर मान लो ये नेगेटिव आना था और आपने पॉजिटिव निकाल लिया तो इसका वर्टेक्स का क्वाड्रेंट ही चेंज हो जाएगा, ग्राफ पूरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज को निकालने में थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें, और इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे विद साइन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं, तो माइनस ऑलरेडी था, बी की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज -5 अपॉन 2, ए कितना है 1, माइनस डी, डी कितना होता है सर बी स्क्वायर, बी है -5 -4, ए है 1, सी है 6 होल डिवाइडेड बाय 4a। इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर ये पूरा आ रहा है 5/2, देख लो आराम से, और पॉजिटिव आ रहा है वर्टेक्स, माइनस माइनस प्लस। सर यहां तो माइनस है तो ये नेगेटिव आना चाहिए। अरे नहीं भाई, वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, बी की वैल्यू और डी की वैल्यू तो विद साइन पुट करोगे, साथ में ए की वैल्यू भी विद साइन। 25 माइनस 24 दैट इज 1, 1 के आगे माइनस साइन लगा हुआ दैट इज -1/4। और अब इस पूरी क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाने की वन लाइनर खूबसूरत बात, ओपनिंग अपवर्ड वाले डिसाइड कर ली, वर्टेक्स निकाल लिया, वर्टेक्स को ग्राफ पर प्लॉट कर लो। ग्राफ पर प्लॉट कर लो मतलब आई होप यू नो कि 5/2 कॉमा -1/4 कहां होता होगा। 5/2 सर यहां, और -1/4 इज बेसिकली इन द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो सर ये हमारा पॉइंट है, और ये बनेगा ओपनिंग अपवर्ड।
तो बेसिकली ओपनिंग अपवर्ड वाली शेप को, ओपनिंग अपवर्ड वाली शेप को इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इस पे लाके टिका दो। ये बन गया क्वाड्रेटिक का ग्राफ। अब इसमें देखो एक गड़बड़ी ये हो सकती है कि कोई बच्चा बोले कि सर लो मतलब अब इस पे रखते हुए लोअर मोस्ट पॉइंट कुछ तो ऐसे बना देंगे, कुछ बोलेंगे सर सबकी अपनी अपनी डिजाइनिंग है ना कि ऐसा बनेगा। अब इनमें से कौन सा बनेगा उसके लिए एक हल्की सी चीज और कैलकुलेट कर लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, एक्स को 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू आ रही है 6, मतलब एक्स को 0 पुट करने पे वाई की वैल्यू आ रही है सर 6। तो ग्राफ इस पॉइंट से पास करना चाहिए। वाई एक्सिस को वो 0,6 पे कट कर रहा है ना। तो बना दे भाई अब एक पैराबोला, ये लो, ठीक है, ये बना दिया। अब जो बच्चा इसमें ऐसे बनाता उसमें क्या गड़बड़ थी सर? जो ऐसे बना देता तो उसमें गड़बड़ ये थी कि आप 0 पर मतलब वाई एक्सिस को कहां कट करवा रहे हो? ओरिजिन के नीचे। मतलब आप ये बोल रहे हो कि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, क्योंकि ये देखो ना सी पॉजिटिव है, 6 है, +6 का मतलब कि सर क्वाड्रेटिक का ग्राफ ओरिजिन के ऊपर कट करेगा, क्योंकि जब आप यहां से पॉइंट बनाओगे तो 0,6 वाला पॉइंट बनेगा सर, वो तो ऑब्वियसली ओरिजिन के ऊपर लाई करता है, तो ये लाल वाला ग्राफ गलत है, समझे? तो वर्टेक्स लोकेट करना है, सीधा यहां ले आना है। अब भाई ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस को काट रहा है। जब हमने पूरा ग्राफ बना लिया उसके बाद में हमें पता चला कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को ग्राफ कहां कट करता है? जहां उसके रूट्स होते हैं। तो जैसे मान लो अगर मैं इसमें y की वैल्यू 0 पुट करूं, y की वैल्यू 0 पुट करने के बाद में सर ये आएगा x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 2 और 3। तो सर ठीक है, एक वो 2 पे कट कर रहा है और एक वो 3 पर कट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है सर ये क्या है? लोअर मोस्ट पॉइंट, दिस इज वर्टेक्स। ये दोनों क्या है सर? 2 और 3। ये कौन है सर? ये इसके रूट्स। रूट्स हमेशा एक्स एक्सिस को कट करने वाले ही होते हैं। 6 ये वाला इसका रूट नहीं है भाई, क्योंकि y को 0 पुट करोगे तब जाकर ये क्वाड्रेटिक दिखाई देगी। x को 0 पुट करने पे क्वाड्रेटिक नहीं बच रही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और जब रूट्स आते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये इनका मिड पॉइंट होता है। 3 + 5/2 इज दिस। अब जो तुमने क्वाड्रेटिक वेवी कर्व मेथड सॉल्व किया होगा, कभी किसी मास्टर ने पढ़ाया होगा, बहुत इंफोसिस किया होगा। आज वेवी कर्व मेथड की फील थोड़ी सी ग्राफिकली ले लेते हैं, ऐसी बस, मतलब ये तो मैं एडिशनल चीजें बता रहा हूं। तो x² - 5x + 6 > 0 फैक्टराइज किया, x - 3 x - 2 > 0। सर फैक्टर्स लिख लिए 2 3 पो नी पो। पॉजिटिव वाला पार्ट पूछा है 3 से बड़ा और 2 से छोटा। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो, ग्राफ की वैल्यू को पॉजिटिव तब बोला जाता है जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। सिंपल सी कहानी बताता हूं, जैसे मान लो यहां पर कोई एक्स है, 3 से बड़ा है, मान लो 4 है, आप इसमें 4 रख के देखो, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ग्राफिकली स्पीकिंग कि 4 से x = 4 से हम ग्राफ पे गए, ग्राफ से y एक्सिस पे गए, तो ये जो वैल्यू आएगी सर ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो मैं आपसे पूछूं कि ग्राफ पॉजिटिव कब है? मतलब ये मैथमेटिकली पूछने वाली बात होगी कि ग्राफ पॉजिटिव कब है। ग्राफ मतलब सर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब सर y। तो ग्राफ पॉजिटिव कब है? मतलब सर इतना हिस्सा ग्राफ का एक्स एक्सिस के ऊपर है। 3 के इधर कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू लोगे वहां से आप पहले ग्राफ पर फिर y एक्सिस पे जाओगे, आपको पॉजिटिव मिलेगा। या फिर आप 2 के लेफ्ट में ले लो, 2 के। अच्छा ये ग्राफ यहां खत्म नहीं होता, ध्यान रखना, ही चलता जाएगा ऐसे, मतलब तुम खत्म हो सकते हो, ग्राफ नहीं खत्म होगा। फिर मैंने पूछा कि ग्राफ नेगेटिव कब है, सॉरी पॉजिटिव कब है? तो 3 के राइट में और 2 के लेफ्ट में। हाँ -1 ले ले चाहे वैल्यू, -1 से ग्राफ पर, ग्राफ से y एक्सिस पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फिर मैंने पूछा ग्राफ नेगेटिव कब है? नेगेटिव का मतलब कितना हिस्सा उसका x एक्सिस के नीचे है। तो सर ग्राफ नेगेटिव जो है वो इतने पार्ट के लिए, देखो
2 से 3 के बीच में वैल्यू लोगे, कोई भी वैल्यू लोगे, मान लो आपने 2.5 ली या आपने 2.1 ली, तो उससे ग्राफ से वाई एक्सिस पर ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, इन दोनों के ऊपर लाई कर रहा है। इसके जो सॉल्यूशंस है वो 3 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से 2। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव, 3 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव। यहीं पर अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दूं तो 2 और 3 के बीच का आंसर आएगा, आए ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये उसका ग्राफ है। अब ग्राफ से बहुत सारे फायदे होते हैं। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप रेंज बता सकते हो, रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब मान लो मैं इस पूरी क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछूं, मिनिमम ही पूछ सकता हूं, मैक्सिमम क्यों? क्योंकि सर ये तो इन्फिनिटी जा रहा है ऊपर की तरफ, ये रुकेगा थोड़ी, ऐसे चलता जाएगा। बट अभी मेरे डोमेन में या मेरे हिस्से में मैं इतना ही बना सकता हूं, सारा थोड़ी बना सकता हूं। तो व्हाट इज रेंज? तो रेंज बोलोगे सर कि वाई एक्सिस पे जितना पोर्शन कवर हो रहा है -1/4 से लेकर इंफिनिटी, और चाहो तो आप उसकी रेंज निकाल सकते हो। y की वैल्यू जिसको आप रेंज बोलते हो -1/4 से लेकर इंफिनिटी। सर हम कैसे निकालेंगे उसकी रेंज? मैंने कहा अभी तुझे सिर्फ और सिर्फ रेंज निकालने का एक ही तरीका बता रखा है, दैट इज कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। उसमें कर ले कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, आजा। y बराबर x² - 5x + 6, x की पावर 1 वाली टर्म के पास में गया, इसमें से 2 अलग किया, 2 से डिवाइड किया। अब 2 और x को छोड़कर ये जो क्वांटिटी है इसका स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, इसी का स्क्वायर घटा दिया, और +6, एंड दिस इज दिस। ये पूरी टर्म सर x - 5/2 का होल स्क्वायर बन रही है, और ये आ जाएगी सर -1/4, -25 + 24/4। ये लो भैया, एलिमेंट्री मेथड लगाया सर। x जो है बेसिकली इस पूरे में जो x होता है वो कोई भी रियल नंबर होगा, है ना। तो अगर x r है, r का मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो x - 5/2, सर माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी में आप -5/2 जोड़ दो या घटा दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इस पूरे का हो रहा है जी स्क्वायर, x - 5/2 का होल स्क्वायर। तो सर इसके बीच में 0 आ रहा है, तो क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर इंफिनिटी, पूरे में से -1/4 घटा दीजिए, x - 5/2 का होल स्क्वायर -1/4, 0 में से 1/4 घटाया तो -1/4, इंफिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही तो रेंज मैंने लिखी है ना। रेंज का भी फॉर्मूला लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए इन सबके फटाफट ग्राफ बनाओ, और कोई भी दिक्कत कोई परेशानी है तो पूछिए। एक एक ग्राफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तुम लोग, जिसको ज्यादा डाउट है तो वो ए, बी और सी मेंशन कर ले। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं भाई। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है -b/2a एंड -d/4a, वैल्यू विद साइन पुट होती है। और 2 ही स्टेप आपको सोचने के लिए बोला है, इनफैक्ट 3 स्टेप। सबसे पहले डिसाइड करो कि ओपनिंग अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड, फिर वर्टेक्स कैलकुलेट करो, उस पर ले जाकर वो पैराबोला रख दो, और फिर देखो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस क्या है। डाउट पे आ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया लॉजिकल डाउट पूछिएगा जिससे बाकी लोगों की भी मदद हो। कोई है टक्कर में मेरे? ले भैया ये डाउट है इसका। सर आपने ग्राफ का मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया था? अरे वो एक ऑब्जर्वेशन है बस, दैट इज, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है वैसे तो, मतलब इट इज ऑलवेज ट्रू। मिड पॉइंट मतलब कि एक पॉइंट है 2,0, एक रूट था 3,0, दोनों का मिड पॉइंट निकालेगा क्या आएगा? 3 + 2/2, सॉरी 3 + 2/2, दैट इज 5/2। कुछ समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया, आज सब इजी लग रहा है, तो फटाफट ये ग्राफ कैलकुलेट कर ले। नो डाउट गोलू सर अबे यार लिटिल गोलू क्या ही बोलू। रेंज एक बार अभी बताऊंगा, रेंज दोबारा से बता दूंगा। एलिमेंट्री मेथड किसे कहते हैं? उज्जवल जी बोल रहे हैं, पिछली क्लास में मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रेंज बताया।
वहां पे बताया था एलिमेंट्री मेथड, पर क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का भी एक तरीका है। भाई ये बहुत डाउट पूछती है, इनका यूज कहां होगा? वही इनका यूज जब ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में राइट लोगे तो वहां पर एक पुलिस का चेक नाका आता है। वो पुलिस के चेक नाके में अंदर मतलब आपको तभी एंट्री मिलेगी जब आपको रेंज निकालनी आती हो या क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना आता हो। तो आपकी गाड़ी को साइड में लगवाया जाएगा और वो पूछेंगे कि भाई रेंज बना के दिखाओ, पहले नहीं बना पाओगे आपको रिटर्न आना पड़ेगा घर पे, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। क्वाड्रेटिक के रूट्स को सेटिस्फाई करेंगे, पर WCM के पर्सपेक्टिव से 2 और 3 पे हॉलो सर्कल है, मतलब इनको छोड़ के वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे ऑब्वियसली। तो वहां पे इक्वालिटी नहीं लगी थी ना बेटा। हाँ बिल्कुल आराम से बन जाएगा। अब देखो जिनको कम समझ में आया प्लीज एक बार फिर से पैटर्न मतलब स्टेप्स ऑब्जर्व कीजिएगा। पहले वाले का ग्राफ बना रहे हैं सर, इसमें ए की वैल्यू लिख ले भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म ये लो। ए सर पॉजिटिव है तो दैट मीन सर ये ग्राफ बनेगा ओपनिंग अपवर्ड। इसके बाद में आपने हमें तुरंत बताया वर्टेक्स कैलकुलेट करना। वर्टेक्स बताते वक्त भी आपने बोला कि भाई साहब इससे गड़बड़ हो सकती है, इसमें गड़बड़ होती ही होती है, ध्यान रखना प्लीज। तो माइनस बी की वैल्यू है 1/2a और माइनस डी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। देख रहे हो मैं विद वैल्यू विद साइन रख रहा हूं, जो भी वैल्यू रख रहा हूं, अपॉन 4a। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना प्लीज। सर ये लिखा हुआ है -1/2 और 48 + 1 49/4 -49/4। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है ना। तो -1/2 -49/4 कहां पर होगा भाई? -1/2 यहां है और -49/4 यहां कहीं होगा। तो ये आ गया सर हमारे पास में वर्टेक्स, ठीक है। अब अगर वर्टेक्स ये आ गया और ओपनिंग अपवर्ड है तो ओपनिंग अपवर्ड वाली शेप बस यहां लाके रख दे, बन गया ग्राफ। अब इतना सही थोड़ी बनाएगा, पूरा बना फैलाकर। तो पूरा फैलाकर बनाया तो सर एक बच्चे ने ऐसा बना दिया, एक थोड़ा सा मेरी तरह हैवी था तो उसने थोड़ा हैवी बनाया। अब ये यहां से पास करेगा कि यहां से पास करेगा, उसके लिए आपके पास में इलाज है कि नहीं है? बताओ भाई। हाँ सर, अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस निकालें तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस आ रहा है, दैट इज क्या पॉइंट आ रहा है भाई? वाई एक्सिस को कहां कट करेगा? एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू आ रही है -12, तो -12 पे कट करेगा सर। तो ये यहां से पास करेगा ऐसा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई की वैल्यू क्या आ रही है? -12। और बेसिकली यहां पर ये ना चोंच सी मत बना देना, मतलब ये ग्राफ ऐसा बनता है स्मूथ। अब इसकी थोड़ी लेबलिंग कर दो, तो दिस इज 0, -12 है ना। और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है भाई, दैट मींस इसके रूट्स हैं। अब एक बार ग्राफ बन गया, पहले यहां तक एग्री करो कि यहां से ग्राफ इज डन। AHC के क्या? AHC के किस चीज में AHC के भाई? एकदम सही है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 48 + 1 49/4 और वो सही लिखा हुआ है। और ये लगभग -16 पॉइंट समथिंग है। क्या चीज क्या चीज क्या चीज डाउट है भाई? जल्दी से बता दे। हाँ 49/4 होगा, बहुत बढ़िया। क्यों होगा 49/4? इसीलिए तो बोला था उसमें एरर होता है। डी की वैल्यू कैलकुलेट की, डी कितना है? बी स्क्वायर -4a इंटू सी। तो डी की वैल्यू आ रही है 49, तो डी के आगे तुझे ये माइनस साइन नहीं दिख रहा? ठीक है। अब जरा देखना सर, ये जहां पर कट करेंगे ये कौन है? सर ये है रूट्स। क्या ये वैल्यू अब की बार बता सकते हो? हाँ सर, देखो ग्राफ खुद बोल रहा है और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगी उस बात को कि एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है। एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, क्यों?
क्योंकि जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो एक पॉजिटिव साइड में एक नेगेटिव साइड में है। कैसा लगा बताओ? हाँ सर, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। इन दोनों में से सर एक रूट आएगा +4 और एक आ जाएगा माइनस, एक x +4 और एक x माइनस 3। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी सर? ये वाला पॉइंट आएगा आपके पास में 3,0 और ये वाला आएगा सर -4,0। दीज आर द रूट्स। ठीक है, अब बात करते हैं सर रेंज की। रेंज की ध्यान सुनना। अब रेंज डायरेक्टली आपको क्वाड्रेटिक से देखनी आनी चाहिए। एक मेथड मैंने आपको जो लेंथी वाला बताया, दैट इज कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। अब हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अब रेंज के लिए आप एक सिंपल सी चीज सोचोगे हमेशा के लिए, दैट इज पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड। ठीक है, क्या सोचोगे बेटा? पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड। कहां गया भरने वाला? हाँ ठीक है, रेंज का मतलब है सर बेसिकली पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड। अब इस बात को मैं समझा देता हूं। पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड का मतलब है, ठीक है, पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड का मतलब है कि वाई एक्सिस के कितने हिस्से के अगल बगल में ग्राफ बन रहा है। तो सर 49 -49/4 से लेकर इंफिनिटी, है ना? तो -49/4 से लेकर इंफिनिटी, और सर -49/4 भी वैल्यू आ रही है तो इस पे भी क्लोज। ये लो भाई, क्लियर है? क्योंकि इसके नीचे ग्राफ कभी गए नहीं, तो यहां से लेकर ऊपर तक वैल्यूज ऑफ वाई, दैट इज दिस। क्लियर है भाई? कोई बात परेशान कर रही है? अगला ग्राफ बनाइए, फिर ये वाला घर पे बनाना। अब अगला, एकदम क्लियर। EDCLR लिख दो फिर, जब एकदम क्लियर रहता है उसमें छुपा क्या रहे हो। ये वाला भाई डू इट बाय योरसेल्फ है, पहले ही बोल दे रहा हूं। वापस से fx बोल दो या फिर y बोल दो, एक ही बात है। ध्यान से देखना, इस माइनस साइन को अंदर भेजोगे तो -x², फिर +x, फिर -1। तो ये क्वाड्रेटिक जो है वो सही फॉर्म में ऐसे लिखी हुई है। स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, पहले पहले है। तो सर ए की वैल्यू आ रही है -1, ए की वैल्यू मुझे नेगेटिव दिखाई दी, दैट मीन्स ये ग्राफ बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड। फिर मैंने बी भी लिख लिया और सी भी लिख लिया, और जब ए बी सी लिखो तो डी भी अलग से ही कैलकुलेट कर लो भाई। b² - 4a इंटू सी। तो सर दिस इज 1 - 4, माइनस माइनस प्लस, और ये कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, है ना? अब मैंने इसका वर्टेक्स कैलकुलेट किया। वर्टेक्स सर वो होता है -b/2a, वैल्यू विद साइन रख रहा हूं, -d/4a, माइनस माइनस कैंसिल, सर ये आ गया हाफ, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, एक बच गया तो -3/4। और वर्टेक्स निकालने में गड़बड़ हो जाती है, सभी से होती है। सर ये वर्टेक्स आ गया, ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, ये आ गया। वाई एक्सिस को कहां काटेगा भाई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। सर एक्स को 0 पुट किया, वाई की वैल्यू आ गई -1, बस खेल खत्म। एक बोल रहा है सर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -1/2 -3/4, ठीक है, हाँ है ना? ये +1/2 -3/4 आएगा बेटा। कोई इसमें AHC के नहीं है, आप अपने आप को चेक कीजिए प्लीज। सारी वैल्यूज, डी खुद नेगेटिव आ रहा है, ए की वैल्यू खुद -1 है, -b/2a,
बी खुद पॉजिटिव है भाई। हाँ, यही तो चीज है जो तुम्हें बोल रहा हूं बार बार कि इसमें गलती होगी। जो लोग बोल रहे हैं माइनस एक्स है, कहां है माइनस एक्स भाई? मैंने सिर्फ माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस एक्स और ये -1, कहां है इसमें माइनस एक्स? ठीक है, आराम से देखिए प्लीज अपनी कॉपी में, क्योंकि ये वो चीज है जो डाउट है ही नहीं, तुम बेसिकली जबरदस्ती ढूंढ रहे हो डाउट, है नहीं कोई डाउट। और सारी वैल्यूज मैंने यहां लिख दी, ये रही, और ऐसे लिख लो पहले अगर डाउट हो रहा तो। चलिए, तो हाफ कॉमा -3/4, सर हाफ यहां कहीं होगा और -3/4 यहां कहीं होगा। ठीक है, है ना? अब जरा देखना, इसके बाद में सर ओपनिंग डाउनवर्ड है, ये हम ऑलरेडी नक्की कर चुके हैं। तो ओपनिंग डाउनवर्ड में ये वाला पॉइंट यहां लाके रख दो, बस ये बन गया ग्राफ। अब इतू सा तो बनाओगे नहीं, तो ऑब्वियसली सर पूरा बना देते हैं। लो भैया, ठीक है, ये बन गया ग्राफ सर, ओपनिंग डाउनवर्ड ये रहा। वाई एक्सिस को कहां कट करना है सर? 0,-1 पर। तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0,-1। ठीक है, डन है। चलिए, अब दो चार बातें ग्राफ बनने के बाद में जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले रेंज, सबसे पहले आप मुझे रेंज बता दो इसकी, रेंज बता दीजिए। द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड, -∞ से लेकर सर, -∞ से लेकर -3/4 क्लोज। ठीक है, -∞ से लेकर -3/4 क्लोज। फिर रूट्स के बारे में कमेंट कर दीजिए। सर रूट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है। ये भाई साहब एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहे हैं, तो काट ही नहीं रहे हैं, दैट मींस नो रियल रूट्स। और यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस क्वाड्रेटिक हैज इमेजिनरी रूट्स, दिस क्वाड्रेटिक हैज इमेजिनरी रूट्स, इसके रूट्स है ही नहीं। ठीक है, डी नेगेटिव रन देखे यार। ठीक है, और कोई बात? बस खेल खत्म, वो वाला खुद सॉल्व करोगे, है ना? चलिए, एक नोट करके रेंज का फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं। जो रेंज वाली बात थी वो भी लिखवा ही लेते हैं, है ना? रेंज रोवर नु लैण दी मित्रां दी रेंज या, सॉरी, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, अगर आपके पास में एक क्वाड्रेटिक ऐसी है, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, है ना? तो इसमें दो केस है। अगर a 0 से बड़ा है, देन रेंज इज, दैट इज वैल्यूज ऑफ y क्लोज ब्रैकेट -d/4a से लेकर इंफिनिटी ओपन। ठीक है, अगर a पॉजिटिव है तो रेंज ये आती है। डिफेंडर अरे यार, और अगर a नेगेटिव है तो रेंज आती है -∞ से लेकर -d/4a। बस इतना सही है। एक पूछा डिफेंडर का प्राइस बता दो, तो नेट पे ढूंढ लेगा, मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं मेरे को कोई डिस्काउंट मिला हो अलग से, और ऐसी चीजों में डिस्काउंट मांगते हुए भी शर्म आती है ना?
छोटे भाई को बताया ना कि जब भाई बुक कर दी डिफेंडर, थोड़े दिन पहले ही बुक कर दी थी, डिलीवरी बर्थडे पे लिए। तो उसने पूछा कि भाई साहब वहाँ जाके उनसे माइलेज तो या एवरेज तो नहीं पूछी थी? मैं कहा भाई सबसे पहले मेरा सवाल यही था। मैं कहा भैया ये एवरेज कितने की देती है? तो उसने फिर वो हंसने लग गए हल्का सा, वो जो वहाँ पे अपने एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, दिखाते हैं जो, तो वो हंसने लग गए। मैं कहा सर देखो अब ये तो एक सवाल दिमाग में आता ही है, तो बता ही दो। बोले कंपनी क्लेम करती है कि 7 से 8 के बीच में, बट आप इंटरसिटी चलाओगे और ट्रैफिक रहता है तो कुछ नहीं, ये 4 या 5 की एवरेज देगी। मैं कहा यार पंगा तो ये तो भाई पैसे खाने की मशीन है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, रेंज पूछने के अलावा मैं इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं। ठीक है, मैं इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं। मतलब सवाल का जवाब तुम्हारे सामने ही है, बट आप मुझे बताइएगा। जैसे मैं पूछूं कि इस क्वाड्रेटिक की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की मैक्स वैल्यू, इस पूरी क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इस पूरे क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो आप क्या बोलोगे? सर मैक्सिमम वैल्यू इज -3/4। और मैंने बस इतना सा पूछ लिया एट एक्स बराबर, तो सबको समझ में आएगी सर मैक्सिमम वैल्यू इज -3/4, बट कौन से एक्स पर? कौन से एक्स पर ये बताइए प्लीज। कि वाई की वैल्यू ठीक है -3/4 आएगी, मान ली भाई साहब, पर कौन से एक्स पर? तो देख भाई -3/4 जिस वैल्यू पे आती है वो यही होता है, एट एक्स इक्वल टू हाफ। ठीक है, एक्स बराबर हाफ पर वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पर वो वैल्यू आती है और ये वो वैल्यू होती है। ठीक है, हाँ, जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस केस में आपसे मिनिमम वैल्यू पूछूंगा क्योंकि वही फाइनाइट है, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी जा रही है, तो मैं फिर से पूछूंगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू -49/4 एट वट एट एक्स, कौन से एक्स पर? -हाफ पर। समझ गए कि नहीं समझे? और ये वाला सवाल डिब्बी है जी, आप खुद बनाएंगे ग्राफ। आ जाइए, एक ग्राफिकल थोड़ा सा सवाल है। इस पे आने से पहले आपने एक चीज तो देख ली होगी, अब तक हमारे डिस्कशन के हिसाब से आपको यह समझ में आ गया होगा कि भाई अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर बन रहा है, मतलब वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, या पूरा ऊपर बन रहा है या पूरा नीचे बन रहा है, एक तो ये। फिर सर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, सब में मैंने एक्स एक्सिस बनाई है, सुनने वाली बात है। और कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टच। तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के या तो कंप्लीटली ऊपर या कंप्लीटली नीचे है, तो इस केस में डी नेगेटिव होगा। सर आपको कैसे पता डी नेगेटिव होगा? मैं कहा देख ऐसे सोचते हैं, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा क्योंकि जहां पर कट करता है वो रूट्स होते हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स क्वाड्रेटिक के कब होते हैं? जब उसका डी नेगेटिव हो। ग्राफ 2 अलग अलग पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स कब होते हैं? जब डी पॉजिटिव हो। और ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टच, टच करने का मतलब है सर दैट इज इक्वल रूट्स, कि दोनों अल्फा और बीटा वो दोनों रूट बराबर है। और इक्वल रूट का मतलब क्या होगा? डी इक्वल टू 0। तो अब ये बातें
जो डी का रोल है वो ग्राफ के साथ कनेक्ट कर लीजिए प्लीज। अब तक आपने सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स के साथ कनेक्ट किया हुआ था कि डी पॉजिटिव मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डी इक्वल टू जीरो इक्वल रूट्स, डी लेस देन जीरो इमेजिनरी रूट्स। अब ग्राफ कैसा बनेगा सर? आपने हमें डेफिनेशन बताई कि जहां पर एक्स एक्सिस ग्राफ को कट करती है या फिर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो रूट्स होते हैं। तो जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, इसका क्या मतलब है? उसके कोई रूट्स नहीं है, मतलब उसका डी कैसा है? नेगेटिव। तो इसी बात को हम यहां पर बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड ग्राफ, ठीक है? दैट इज डी नेगेटिव। डी नेगेटिव का मतलब नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब कि ग्राफ विल नॉट कट एक्स एक्सिस, ग्राफ विल नॉट कट एक्स एक्सिस, ठीक है? फिर सर डी इक्वल्स टू जीरो, क्या मतलब है सर? रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इसका क्या मतलब है? ग्राफ विल टच द एक्स एक्सिस, एक ही पॉइंट पे, क्योंकि बेसिकली दोनों रूट्स बराबर हो गए तो ग्राफिकली तो वो एक ही पॉइंट हुआ, ठीक है ना? ग्राफ विल टच द एक्स एक्सिस, ठीक है? डी ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट 2 points, at 2 distinct points। तो अब ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये लो, हर एक केस में दो दो ग्राफ आएंगे। दो दो ग्राफ क्यों? क्योंकि जो भी आप हमें बात बोल रहे हो उस सब में एक ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है, ए पॉजिटिव रहते हुए भी, और एक ओपनिंग अपवर्ड भी हो सकता है। दोनों केस हो सकते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। तो बेटा अगर ये एक्स एक्सिस है तो नहीं काटेगा तो सर या तो कंप्लीटली अबव या कंप्लीटली बिलो। सर ये लो, ये कहां कट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को? तो इन दोनों ही केसेस में डी इज नेगेटिव, है ना? फिर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। सर ये लो, टच तो वो ऊपर की तरफ रहते हुए भी कर सकता है और नीचे की तरफ रहते हुए भी कर सकता है। फिर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगा, ठीक है सर? तो वो तो ऊपर की तरफ रखते हुए भी कट कर सकता है और नीचे की तरफ रखते हुए भी कट कर सकता है, और जहां पर कट करेगा दैट विल बी द रूट्स। ये अल्फा और ये बीटा, ये एक रूट ये दूसरा रूट। इस केस में ये वाला भी रूट ही है, बट अल्फा और बीटा क्या है? बराबर है। इस केस में कोई रियल रूट नहीं है ना? अब एक पुरानी बात, ओल्ड बात, जब हम WCM पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बोला था कि कोई भी क्वाड्रेटिक है जिसका A पॉजिटिव एंड D लेस देन जीरो, कोई भी क्वाड्रेटिक है जिसका A नेगेटिव एंड ऑल्सो D लेस देन जीरो, इसके लिए कुछ बताया था। इनफैक्ट रटवाया था, बताया क्या था? रटवाया था कि भाई इसका कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक दिखे जिसका A पॉजिटिव और D लेस देन जीरो हो, दैट इज, इसको आपने बोला था ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसको ग्राफिकली सोच के देखो, ओपनिंग अपवर्ड और एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि डी का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। नेगेटिव है मतलब कोई रियल रूट नहीं। ग्राफिकली सोचे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, या तो पूरा का पूरा ऊपर या नीचे, ठीक है? तो आपने बोला था, अच्छा इस केस में ग्राफ बनेगा सर ऐसा। अब आप इसको ऑलवेज पॉजिटिव क्यों बोल रहे थे? मैंने कहा वाई एक्सिस कहीं पर भी बना ले, कहीं पर भी तू वाई एक्सिस बना ले,
कहीं पर भी जो तुझे ठीक लगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां बनाई है। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है कि जो भी क्वाड्रेटिक जिसका ए पॉजिटिव डी लेस देन 0 है, उसमें कोई सा भी एक्स डालो, वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। कोई सा भी एक्स डालो, वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस से ग्राफ पे जाओ, सॉरी एक्स एक्सिस से ग्राफ पे, ग्राफ से वाई एक्सिस पर, ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी एक्स ले लीजिए, उस पे वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। और इसके लिए क्या बोला था? इसके लिए सर आपने बोला था दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? ए नेगेटिव मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड, डी नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा। तो नेगेटिव रखते हुए, ओपनिंग डाउनवर्ड रखते हुए एक्स एक्सिस को मत कटवाओ। तो ये लो, अब यहां कहीं पे वाई एक्सिस है, इसके लिए बोला गया था ऑलवेज नेगेटिव, कि कोई सी भी एक्स की वैल्यू ले ले, वहां से जा वाई ग्राफ पर, ग्राफ से जा वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। तो ये जितनी भी वैल्यूज आपको मिलेंगी, ये सारी वाई की नेगेटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यू कभी मिलेगी नहीं। ठीक है, ये पुरानी बात जो हम ऑलरेडी यूज करते थे, आज उसका एकदम क्लियर कट एक्सप्लेनेशन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, चलिए ठीक है, ये समझ में आएगा? जल्दी से बता दो भाई, ये समझ में आया? ये समझ में आया कि ग्राफ और डी का क्या रिलेशन है? इसमें वर्टेक्स जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वर्टेक्स वेरिएबल है, कहीं पर भी जा सकता है। पर डी ये बोल रहा है कि भाई एक्स एक्सिस को मत काटना। तो ये लो, अब जैसे इसी बेसिस पर एक सवाल आपको दिया गया, बस लास्ट क्वेश्चन है फिर बंद करते हैं। बिल्कुल सही। fx is a quadratic function touches the x axis at x equals to 3 and crosses y axis at 0, -2, find f of 7। इसका मतलब समझो पहले ग्राफिकली, फिर आगे बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो एक्स एक्सिस को टच करती है x बराबर 3 पर, और y एक्सिस को 0, -2 पे कट करती है। क्या मतलब है आपको ये समझाओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बता दो। x बराबर 3 पे अगर ग्राफ को टच करती है, तो देखो दो तरीके से आप जा सकते हो। मेथड 1, दैट इज सुमित वाला मेथड। सर अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, समझ में आएगा नहीं समझ में? आराम से देखना। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच करता है, तो या तो ऐसे टच करेगा ओपनिंग अपवर्ड रखते हुए, या फिर ऐसे टच करेगा ओपनिंग डाउनवर्ड रखते हुए। और कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज ऑल्सो गिवन, x बराबर 3। बट वो साथ साथ में एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, y एक्सिस को 0, -2 पे क्रॉस कर रहा है। तो अगर मान लो y एक्सिस यहां कहीं है, कहीं पर भी बना लो, तो दिस पॉसिबिलिटी इज रिजेक्टेड। क्यों सर ये वाली पॉसिबिलिटी रिजेक्ट क्यों होगी? क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये बेसिकली y एक्सिस को जहां पर भी काटेगा ऊपर काटेगा, बट वो बोल रहा है कि 0, -2 पर। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस। है ना, ये पॉसिबिलिटी रिजेक्ट होगी ना, नीचे कट करना चाहिए। ठीक है, अब अगर वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, दैट मींस d इक्वल्स टू 0, मतलब इक्वल रूट्स
x बराबर 3,3 उस क्वाड्रेटिक के रूट्स है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें समझ में आ गई। तो एक ने वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाना है, ध्यान रखना बेटा, अब की बार आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हो, ये गड़बड़ है, ध्यान रखना। और पहले सेकंड लेक्चर में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यस आपको एक्सप्रेशन बनाते वक्त तो मुझे दो रूट्स मिल गए, दैट इज x-3 एक रूट होगा, दूसरा रूट एक x-3 होगा। सुमित और सुशांत की जो बात मैं कर रहा था वो यहां से है। तो सुमित ने तो ऐसा किया और उसने बोला कि सर f(7) इज दैट इज 4 into 4 दैट इज 16, ठीक है। बट संतोष को पूरी बात याद थी, संतोष ने fx ऐसा नहीं माना। संतोष ने बोला सर अब की बार आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन बना रहे हो, तो दोनों रूट आपको मिल गए, अच्छी बात है, x-3 x-3, बट देयर विल बी ए k, वहां पर एक k भी आएगा जो कि इक्वेशन में नहीं आता, एक्सप्रेशन में आता है। जाके नोट्स देखिए प्लीज। अब कैसे निकालें? तो देख भाई, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 है ना। इसमें अगर आप x की वैल्यू माइनस पुट करोगे तो y की वैल्यू या फिर fx की वैल्यू 0 आएगी। तो मैंने इसकी जगह 0 रखा, यहां पर आ गया k, यहां पर -2 दैट इज -5, ये भी -5, उल्टा कर दिया। अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो fx की वैल्यू -2 आएगी। तो fx की जगह -2, fx बोले तो y ऑब्वियसली, तो सर ये कितना आ जाएगा, दैट इज k इंटू -3, तो k की वैल्यू आ गई सर -2/9। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? k की वैल्यू अगर -2/9 आई तो आपका जो fx है वो -2/9 टाइम्स x-3 इंटू x-3 है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भरोसे ये बनाना भूल गए तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है यार, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कारण क्योंकि जो तूने क्वाड्रेटिक बनाई है इसमें x² का कोफिशिएंट देख, +1 आ रहा है, +1 आ रहा है तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड बनना चाहिए ना भाई। तो आप बस एक हल्की सी मिस्टेक कर रहे हो कि आपने ये k नहीं लिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अगर इसमें x की वैल्यू 7 पुट कर दूं तो f(7) इज -2/9 इंटू 4 सर आंसर आ गया -32/9 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये वाली जो अप्रोच है संतोष वाली, ये सही है। और आपको क्लास में भी बताया था कि एक्सप्रेशन बनाते वक्त कांस्टेंट मतलब लीडिंग कोफिशिएंट a या k लेना पड़ेगा आपको, आप इग्नोर कर दोगे गड़बड़ है। और जिन लोगों को इसमें गलती नहीं समझ में आई, तो तूने अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन माना है तो पहली चीज तो इसकी वैल्यू ये इस पॉइंट से पास नहीं कर रहा क्योंकि ये ओपनिंग अपवर्ड है। मल्टीप्लाई करके देख ली क्या लिखा हुआ है, x² - 6x + 9 ही तो लिखा हुआ है, तो वो तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, जबकि ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ बनेगा भी नहीं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। क्योंकि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है बेटा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर x की जगह 0 और ये क्यों रखा है? द ग्राफ इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दैट मींस दैट पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ। x की वैल्यू 0 रखने पे y -2 आएगा, वरना इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है। कुछ नहीं सोचा सर हमने, बस इतना पता होना चाहिए कि जब ग्राफ x एक्सिस को टच करता है तो क्या खेल होता है। हमने वो क्वाड्रेटिक ऐसे मान ली, दैट इज ax² + bx + c। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके हिसाब से y एक्सिस को कहां टच करता है सर, या कहां इंटरसेक्ट करता है? दैट इज 0, c पर। और वो कहां इंटरसेक्ट करवा रहा है सर? दैट इज 0, -2 पर। तो यहां से क्लियर हुआ, c की वैल्यू -2 आ गई। अगर ये वाला क्वाड्रेटिक है तो ये y एक्सिस को कहां काटेगा? 0, c पर। वो कहां कट कर रहा है सर? 0, -2 पर, तो c की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है ना।
फिर x बराबर 3 पर वो टच कर रहा है, मतलब सर इसके दो रिपीटेड रूट है, इस क्वाड्रेटिक के दो रिपीटेड रूट है 3 और 3, तो माइनस बी बाय ए सम ऑफ द रूट्स ये लो, और c बाय ए दैट इज 9। ठीक है, तो अब c की वैल्यू -2 रख, c की वैल्यू -2 रखेगा तो a की वैल्यू आ गई -2/9। ठीक है, अगर a की वैल्यू -2/9 आ गई तो ये आ जाएगा बेटा माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज 9b/2 बराबर 6। 3 3 उड़ा देते हैं, यहां पर 3 यहां 2, तो b की वैल्यू आ गई 4/3, है ना, खत्म। a b और c सारे पता चल गए, वापस से वैल्यू पुट कर दे, -2/9 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x -2। ये कैसा लग रहा है अब? ठीक है, क्वाड्रेटिक मानी, दो बराबर रूट है, सम ऑफ द रूट्स 3 + 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3 × 3, और 0, -c से हमें डायरेक्टली पता चल गया कि ये ग्राफ y एक्सिस को कहां काटेगा। अब निकाल ले, क्या पूछा है भाई, f(7), तो x की जगह 7 पुट करना है ना, तो 7, दिस इज -2/9 × 49 plus 7 × 4 that is 28/3 -2, एंड इफ आई टेक एलसीएम तो वो आ जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा भाई 18 और -98, और यहां जाएगा सर दैट इज 28 × 3, 8 3 24 दैट इज 74, और यहां आ जाएगा सर -18, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में -14, सॉरी हाँ -14 आ गया ना, तो -32/9। चार -24 आ रहा है यार ये, हाँ 18 और 24, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? में क्या गड़बड़ है? ओह 84, हाँ अब ठीक है, तो ठीक है, बस -32/9 आ तो गया। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, पर क्वाड्रेटिक से सोचना है तो बस ये वाली गलती आप ना करें, इसलिए बताया था। कभी भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मानना हो तो बी वेरी अलर्ट। ये एक होमवर्क का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बस एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको ऑलरेडी दे रखा हूं। बस ठीक है भाई, बाकी जो तुम्हें होमवर्क दिए हुए हैं ये क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग मॉड, आई बिलीव आप ये लोग कर रहे होंगे। ठीक है, बस डिब्बी सॉल्व करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मजेदार तरीके से पढ़ाई करते रहें। ठीक है ना। हाथी, हाथी भाई अब नीचे पार्किंग में आके खड़ा हो गया है, और उसकी चाबी अपने पास है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाथी को एक आदमी ने गायब किया था ना, वो आदमी था मैं, और हाथी थी डिफेंडर। दैट इज द स्टोरी वी आर वेटिंग फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। आपकी भी नेक्स्ट क्लास का वक्त होने जा रहा है, और मेरी भी नेक्स्ट क्लास का वक्त होने जा रहा है। ठीक है, चलिए। कहानी सॉल्व, मैंने बोला था ना बहुत तगड़ी कहानी होगी। बाय 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 बाय।